हाँ सुनाओ बेटा, कोई बात नहीं, सुनाओ। चलो कोई बात नहीं, आगे सब ये और भी आने हैं अभी। अभी आने हैं। हाँ तब तक भजन कर दो ना आप लोग, और कर दो एक नहीं, आधा। उनको टाइम है आने के लिए अभी। अच्छा, जी तो करें सत्संग शुरू? जी। ओके, चलो ठीक। तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम नितिन दास है। मैं कबीर पंथी हूँ। कबीर पंथी यानी कबीर साहब के बताए हुए मार्ग पे चलने वाले। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे पंथ हैं। आप देखोगे कोई नानक पंथी हैं, कोई गरीबदास पंथी, कोई धर्मदास पंथी, लेकिन हम उसको एक ग्रुप बना के बैठ गए हैं कि हम नानक साहब को मानने वाले हैं, हम गरीबदास जी को मानने वाले हैं, हम कबीर साहब को मानने वाले हैं। जबकि पंथी का मतलब होता है रास्ते पे चलने वाला। राह बेचारी क्या करे पंथी ना चले विचार, अपना मार्ग छोड़ के फिरे उजाड़ उजाड़। यानी इस दुनिया में जितने भी संत आए हैं, आप भी गुरुमुख लग रहे हैं मुझे, किसी ना किसी गुरु से जुड़े हैं। तो जो गुरु हमें रास्ता बताता है, अगर हम उस रास्ते पे चलते हैं तब हम पंथी कहलाते हैं। अगर हमने केवल गुरु धारण कर लिया फॉर्मेलिटी के लिए कि हाँ जी मैंने नाम ले लिया, और जो गुरु ने रास्ता बताया उस पर हम चले नहीं, तो गुरु किया ना किया बिल्कुल बराबर है। उसमें आपको कोई भी लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि गुरु कोई रिश्ता नहीं है कि हाँ मैंने एक रिश्ता बना लिया। गुरु एक वचन है जिस पे आपने चलना है। वचन यानी एक हुक्म है। गुरु हुक्म देता है और चेला उसको मानता है। गुरु कहता है इस रास्ते पे चलो, अगर चेला चल रहा है तब तो वो चेला है, अदरवाइज उनका कोई रिश्ते का मायने नहीं रह जाता। तो आज जो ये सत्संग है, इसका जो मेन विषय है वो है सत्य और असत्य। इस दुनिया में दो ही चीज़ें हैं, एक सत्य और एक असत्य। इसी का झगड़ा है। कहीं भी चले जाओ, किसी भी धर्म में चले जाओ, सत्य और असत्य का ही झगड़ा है। और गुरु का काम होता है हमें असत्य से अलग करके सत्य से जोड़ देना। इसलिए उस गुरु को सतगुरु कहा जाता है। गुरु आपने सुना होगा, गुरु, और एक होता है सतगुरु। अब इन दोनों में कोई फर्क होता है या नहीं होता है? क्या आइडिया आपका? पूछ रहा हूं मैं, कुछ होता है कि नहीं होता है? होता है, बहुत बढ़िया। बस वही फर्क बताना है। आज के सत्संग का लक्ष्य ये है, गुरु तो सबने कर रखे हैं, लेकिन जो गुरु मैंने धारण किया है वो सतगुरु है या नहीं, बस हमने इस पे विचार करना है। एक चौक पे आप खड़े हो, रास्ते सारे ही हैं, चारों रास्ते हैं, चारों तरफ जाते हैं, लेकिन मेरे घर का रास्ता है या नहीं, बस इस पे विचार करना है। अगर वो रास्ता आपके घर का है तब तो आप डेफिनेटली पहुंचोगे ही पहुंचोगे। और आपने उस रास्ते को छोड़ के बाकी तीनों में से कोई भी पकड़ लिया तो आप नहीं पहुंच पाओगे। अब वो चार रास्ते क्या हैं, आज आपको सत्संग के माध्यम से हर चीज़ समझा दी जाएगी। चलो पहले एक जयकारा लगाएंगे परमात्मा का, उसके बाद सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सत्संग कराने वालों की, इनके बाल गोपाल की, इनके माता पिता की, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी, सतनाम, जय सतनाम। तो आज दुबई में इस मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। मूल ज्ञान का प्रचार, इस ज्ञान को सुनना बहुत दुर्लभ होता है। जन्मों जन्म बीत जाते हैं लेकिन मूल ज्ञान सुनने में नहीं आता। इसके अलावा सारी दुनिया में जितना भी ज्ञान आज तक बताया गया और आज तक सुना गया और आज तक अपनाया गया, उसको पवित्र ज्ञान कहते हैं। दोनों में फ़र्क समझ लें। पवित्र ज्ञान क्या होता है, मूल ज्ञान क्या होता है। पवित्र ज्ञान वो होता है जिसके द्वारा आप एक पवित्र आत्मा कहलाते हो। एक औरत है जो कभी दिया अगरबत्ती नहीं करती, जो कभी पूजा पाठ नहीं करती, जो कभी मंदिर नहीं जाती, मुसलमान है तो मस्जिद नहीं जाती यानी अपना प्रेयर नहीं करती, या कोई भी सिख है लेडीज़ या जेंट्स वो गुरुद्वारे नहीं जाता, तो वो एक धार्मिक पुरुष नहीं कहलाता। उसको नास्तिक कहते हैं। जो किसी को नहीं मानता वो नास्तिक है। लेकिन अगर कोई भगवान की पूजा करने लगे,
कोई मंत्रों का जाप करने लगे, राम राम राम, हरे कृष्ण हरे राम, ओम नमः शिवाय, या सिख है तो वाहेगुरु वाहेगुरु, मुसलमान है तो अल्लाहु अल्लाहु, कोई भी पूजा पाठ, कोई भी मंत्र जाप, कोई भी हवन यज्ञ कुछ भी करने लगे तो उसकी डेफिनेशन ही बदल जाती है। लोग क्या कहना शुरू कर देंगे, बहुत धार्मिक है ये। हिंदू है तो कहेंगे अरे बहुत पवित्र आत्मा, ये सुबह 4 बजे जाती है मंदिर में, पूरा पूजा पाठ करती है, चाहे बादल गरज लें, चाहे बारिश हो ले, चाहे धूप होए, चाहे ठंड होए, ये अपनी पूजा नहीं छोड़ती, बहुत पवित्र आत्मा है। इसी प्रकार मुसलमान भाई है या बहन है, वो अपना 5 टाइम नमाज पढ़ रहे हैं तो लोग उनको एक पवित्र आत्मा कहने लग जाते हैं। इसी प्रकार सिख और ईसाई, यानी जो ज्ञान आपको एक पवित्र आत्मा बना दे उसको पवित्र ज्ञान कहते हैं। पवित्र ज्ञान सारे संसार में फैला हुआ है। आप किसी भी धर्म में चले जाओ, आप किसी भी पंथ में चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, आपको चारों तरफ पवित्र ज्ञान ही मिलेगा। आज हिंदू मुसलमान में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, ईसाई बन जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने भगवान को छोड़ दिया। पहले हिंदू थे, वो देवी देवताओं की पूजा करते थे, आज वो क्रिश्चियन बन गए, ईसा मसीह की पूजा करने लगे, गॉड को मानने लगे, या मुसलमान हो गए तो अल्लाह को मानने लगे। माना तो उन्होंने किसी ना किसी को है ही ना। तो ये सब ज्ञान पवित्र ज्ञान कहलाता है, यानी किसी को भी मानना पवित्र ज्ञान कहलाता है। किसी की भी पूजा करना पवित्र ज्ञान कहलाता है। चाहे आप राम जी की पूजा करो, चाहे श्याम जी की, चाहे हनुमान जी की, चाहे किसी की भी, ये सब पवित्र ज्ञान कहलाता है। अल्लाह को पूजो, वाहेगुरु को पूजो, गॉड को पूजो, ये सब पवित्र ज्ञान कहलाता है। तो मूल ज्ञान क्या है? मूल ज्ञान का मतलब होता है जब आप सारे पूजा पाठ, हवन यज्ञ, सारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों को छोड़ के, यानी छोड़ देना है बिल्कुल, और केवल अपनी आत्मा को जान जाते हैं या आत्मा को जानने के लिए एक गुरु धारण करते हैं, इसको मूल ज्ञान कहते हैं। मूल ज्ञान और पवित्र ज्ञान में क्या फर्क है? पवित्र ज्ञान दूसरों की पूजा करने को बोला जाता है, किसी की भी पूजा कर रहे हो आप, मूर्ति की पूजा कर रहे हो, किसी की भी। और मूल ज्ञान अपनी आत्मा को जानने के नाम को बोला जाता है। आत्मा का तो नाम सुना है ना आपने सबने, हर धर्म में आत्मा का जिक्र है। हिंदू है तो आत्मा, मुसलमान है तो रूह, ईसाई है तो सोल, अगर यूरोप में है तो आनिमा कह देते हैं उसको, इटली में। यानी हर जगह आत्मा का जिक्र है और आत्मा का नाम सबने सुना है। लेकिन अभी कोई पूछे कि आत्मा होती कैसी है, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा का अनुभव क्या है, तो मुझे नहीं लगता कि 1 लाख बंदों में से भी कोई पूछे, किसी को पूछा जाए तो कोई हाथ खड़ा करेगा। कोई नहीं करता। आत्मा का नाम सबने सुना है, आत्मा सब लेके भी घूम रहे हैं। आप सब आत्मा लेके आए हो ना अपने घर से, किसी घर में तो नहीं रहेगी ना, सब लेके आए हो। जैसे मोबाइल लेके आए हो, जैसे अपने कोई गले में हार पहना है, नेकलेस पहना है, साड़ी है, कुछ भी लेके आए हो तो आपको उसकी जानकारी है। कोई पूछे कि मोबाइल कैसा है, मेरा आईफोन का है जी, मेरा सैमसंग का है। आप साड़ी पहन के आए हो, कैसी है, मेरी पीली कलर की है, मेरी लाल कलर की है। आप ईयररिंग्स लेके आए हो, कैसे हैं, डायमंड के हैं। आप घड़ी लेके आए हो, रोलेक्स की है। हर चीज़ की जानकारी है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए तुम आत्मा भी लेके आई हो, वो कैसी है, मोटी है, पतली है, गोरी है, काली है, त्रिकोण है, चौकोर है, गोल है, कैसी है, इसका कोई जवाब नहीं होता। क्योंकि आप सारी उम्र आत्मा के साथ रहे हो, लेकिन आपने आज तक आत्मा के ज्ञान को जाना ही नहीं। आप क्या करते रहे इतनी उम्र? आप मूर्ति पूजा करते रहे, आप मंदिर मस्जिद जाते रहे, आप गुरुद्वारों में जाते रहे, आप गॉड गॉड करते रहे, अल्लाह अल्लाह करते गए, राम राम करते रहे, मंत्रों का जाप करते रहे। यानी आपने वो सब कुछ कर डाला जो आपके किसी काम नहीं आएगा, और जो आपके काम आना था उसको आपने जाना ही नहीं। अब सत्य और असत्य, जो मैंने शुरू में कहा था कि केवल 2 ही चीजें हैं इस दुनिया में, उन दोनों को अगर हमने समझ लिया तो समझ लो हमारा जन्म सफल हो गया। अब क्या है सत्य और क्या है असत्य, इसके बारे में जानेंगे, तभी हमें पता लगेगा कि हमें कोई गुरु मिला तो असत्य के साथ जोड़ने वाला मिल गया कि सत्य के साथ। जो असत्य के साथ जोड़ देता है वो केवल गुरु कहलाता है।
और जो सत्य के साथ जोड़ देता है वो सतगुरु कहलाता है। दोनों में फर्क है। तो क्या है असत्य, क्या है सत्य, गीता से समझेंगे। अध्याय 2 में कृष्ण जी समझाते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक सत्य और एक असत्य। तो अर्जुन पूछता है महाराज असत्य क्या है? तो कृष्ण जी कहते हैं हे अर्जुन, जिस चीज का जन्म होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है उसे असत्य कहते हैं। जो पल पल बदलता है, आज कैसा है कल कैसा हो जाएगा, परसों कैसा हो जाएगा, वो असत्य है। जो सदा एक सा ना रहे वो असत्य है। अब अर्जुन पूछता है महाराज ऐसी कौन सी चीज है जो पल पल बदल रही है, जो जन्मती और मर जाती है? क्या हो सकता है? शरीर। हे अर्जुन, ये शरीर असत्य है। सबका शरीर पैदा होता है, रोज बदलता है, रोज। लेकिन आपको आभास भी नहीं होने देती ये माया कि रोज बदल रही हूं। जब से आपने होश संभाला है, जब से आपने जाना है कि मुझे शीशा देखकर ही बाहर निकलना है घर से, यानी अपने चेहरे को देखना है, मेरे बाल ठीक से हैं कि नहीं, मेरी साड़ी ठीक से है कि नहीं, कहीं कुछ लगा तो नहीं है। यानी जब से आपने शीशा देखना शुरू किया तब से लेके आज तक आप रोज शीशा देख रहे हो। लेकिन कभी आपको पता लगा कि आप कितनी छोटी सी थी और करते करते देखते देखते शीशा आज 60 साल की हो गई? आपको एक बार भी आभास नहीं हुआ कि मेरी शक्ल रोज बदल रही है। जैसा आपने बचपन में शीशा देखा वैसा ही बुढ़ापे में शीशा देखा। आपको शीशा भी नहीं बता पाया कि आप रोज बदल रही हैं। क्यों? क्योंकि ये गति बहुत धीमी है। लेकिन आप फोटो खिंचवाओ हर साल, हर 2 साल बाद, हर 5 साल बाद, तो आप उसको देख के पहचान सकते हो कि मैं कितनी बदल गई। यही माया है, इसी को समझना है। ये असत्य है। हे अर्जुन, जो लोग उसकी पूजा करते हैं जो पैदा हो जाए, रोज बदले और अंत में खत्म हो जाए, वो असत्य की पूजा करते हैं। किस किस की पूजा की आपने आज तक? हिंदू धर्म में राम जी, श्याम जी, हनुमान जी। जब छोटे से थे राम जी, जब पैदा हुए छोटे से थे। रोज क्या हो रहा है? बदल रहे हैं, रोज बदल रहे हैं। धीरे 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 जवान हो गए, सीता माता को ब्याह के ले आए, अच्छी बात है। उसके बाद वनवास हो गया, रावण उठा के ले गया, उसके बाद रावण का संहार कर दिया, वापस आ गए। तो ये रोज 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 जो बदल रहे हैं, अगर हम उसकी पूजा करें तो गीता के अनुसार आप असत्य की पूजा कर रहे हैं। इसी प्रकार कृष्ण जी का शरीर, छोटे से तो पिताजी ने सिर पे उठा लिया टोकरी में, कालिया नाग से बचा के, उससे कंस से बचा के लेके जाने लगे वहां पे। तो धीरे धीरे कृष्ण जी भी बड़े होने लगे। कौन? शरीर। तो जो चीज रोज बदल रही है, कृष्ण जी ही समझा रहे हैं कि जो चीज रोज बदल रही है, जो जन्मती और मर जाती है, उसकी पूजा करना असत्य को पूजने के समान है। अब शरीरों को हटा देते हैं, शरीर तो असत्य है ही है। अब और किसकी पूजा चल रही है इस दुनिया में? मूर्तियों की। अब एक आदमी ने मूर्ति बनाई 20 फुट की, हनुमान जी की या किसी और की, तो जब वो पहला दिन बनाएगा तो देखो कैसी होगी। अगले दिन फिर बदलेगी, फिर बदलेगी, बदले बदले बदलते बदलते 20 दिन में वो रोज बदल रही है। अब उस बदलती हुई चीज की हम सब पूजा कर रहे हैं। इसका मतलब गीता के अनुसार अभी भी हम सत्य के पुजारी नहीं है, नहीं है। और गलती से अगर कोई मंदिर में मूर्ति है और हल्का सा भी उसका धनुष बाण या मुकुट टूट जाए, तो उसी मूर्ति को उठा के, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, भगवान को स्थापित किया गया था, उसको उठा के मंदिर से बाहर किसी नदी वदी में रख दिया जाता है। कहते खंडित हो गई। क्या खंडित हुआ? मुकुट खंडित हो गया, तीर कमान खंडित हो गया। अरे भगवान थोड़ी नहीं खंडित हो गए। हमारे बच्चे की उंगली कट जाए तो क्या बच्चे को उठा के हम घर से बाहर रख देते हैं? नहीं रखते। बच्चे को तो रखा नहीं और भगवान को रख दिया। तो हमारे नजरों में किसकी वैल्यू ज्यादा है? बच्चे की वैल्यू ज्यादा है। और भगवान को हमने
हल्का सा मुकुट खंडित हुआ और उठा के बाहर कर दिया। बताओ, ये सब असत्य की पूजा है। इसी प्रकार मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जो कुछ हो रहा है ये सब असत्य की पूजा है। अब सत्य क्या है? अर्जुन ने पूछा, महाराज ये तो आपने खत्म ही कर दी कहानी सारी, आपने सारा पूजा पाठ ही खत्म कर दिया, अब ये बता दो सत्य सत्य क्या है? तब कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, जो कभी बदले ना, जिसका कभी जन्म और मृत्यु नहीं होती, वो सत्य है। तो अर्जुन ने पूछा, महाराज ऐसी कौन सी चीज है जिसका जन्म ही नहीं होता, जिसकी मृत्यु नहीं होती? क्या जवाब दिया होगा उन्होंने? आत्मा। हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है, ये अजन्मा है, ये नित्य है, यही सत्य सनातन है। आत्मा ही सनातन है। आज हम कहते हैं गर्व से कहो हम सनातनी हैं, पूजा हम कर रहे हैं शरीरों की और हम बने हुए सनातनी हैं। ये बिल्कुल गलत है। आत्मा के बारे में क्या बोला कृष्ण जी ने कि हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। इस आत्मा को कोई कुछ कर ही नहीं सकता। और शरीरों को कोई भी अस्त्र शस्त्र खंडित कर देता है, शरीरों को अग्नि जला देती है, वायु सुखा देती है, जल भिगो देता है। राम जी का शरीर कैसे खत्म हुआ? सरयू नदी में जल समाधि लेके, यानी जल ने शरीर को खत्म कर दिया। कृष्ण जी का शरीर कैसे खत्म हुआ? क्या हुआ था उनको पता है? उनके पैर में तीर लगा था। किसने मारा था? उनको तीर मारने वाला कौन है भाई? पता किसी को? नहीं पता। उनको तीर मारा था बाली ने। अब बाली कहां से आ गया? बाली तो रामचंद्र जी के टाइम में था। बाली यानी सुग्रीव का भाई। हुआ क्या था, जब रामचंद्र जी का रूप धारण किया हुआ था कृष्ण जी ने, तब जब बाली को मारा था छुप के, तब बाली भी एक क्षत्रिय था, यानी युद्ध करने वाला राजा, और राम जी भी क्षत्रिय थे। तो जब दोनों क्षत्रिय हैं और युद्ध करते हैं तो दोनों को युद्ध के धर्म, यानी कि जो एक क्षत्रिय का धर्म है, दोनों को उसका ज्ञान था। जैसे कोई फुटबॉल खेलती है टीम, माना ब्राजील और अर्जेंटीना खेल रही है, तो दोनों को पता है कि नियम क्या है, फाउल कहां पर है। जब कोई दो टीमें क्रिकेट खेलती हैं तो सबको पता है, दोनों को पता है नो बॉल कब है, वाइड बॉल कब है, छक्का कब है, चौका कब है। इसी प्रकार जब दो क्षत्रिय लड़ते हैं तो उनको उसके नियम पता होते हैं। जब सुग्रीव और बाली दोनों लड़ रहे थे तब राम जी ने छुपके बाली को तीर मार दिया। तब बाली ने राम जी को श्राप दे दिया कि हे राम, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तुम्हें यह मर्यादा नहीं तोड़नी चाहिए थी। जब दो निहत्थे भाई आपस में मल्ल युद्ध कर रहे हैं तो तुम्हें शस्त्रधारी होकर, वो भी छुपकर, तीर नहीं मारना चाहिए था। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जैसे तुमने मुझे छुपके मारा है ऐसे ही मैं भी तुम्हें जरूर मारूंगा। वही श्राप उसका कब पूर्ण हुआ? जब कृष्ण जी के रूप में अवतार धारण करके आए और उन्हीं कृष्ण जी के पैर में बाली ने तीर मार के उनके शरीर की लीला खत्म कर दी। याद रखो कि तीर किसको लगा है? किसको लगा? कृष्ण जी को, शरीर को। कृष्ण जी को तो तीर छू भी नहीं सकता। क्यों नहीं छू सकता? क्योंकि वो समझा रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है, ये शरीर तो हमारे कपड़े हैं। ना तू शरीर ना मैं शरीर, तो हम क्या हैं? हम दोनों ही आत्मा हैं। हे अर्जुन, जैसे हम आत्मा हैं वैसे ही ये सारे राजा महाराजा ये सब आत्मा हैं। तू चाहकर भी इनको नहीं मार सकता, क्योंकि तीर कमान नीचे रख के बैठा हुआ था अर्जुन कि मैं दादाजी को कैसे मारूं, मैं चाचा जी को कैसे मारूं, मैं मामा जी को कैसे मारूं। तो कृष्ण जी ने कहा कि तू चाहकर भी नहीं मार सकता, क्योंकि ये शरीर है ही नहीं, ये आत्मा है।
तो इसी आत्मा का ज्ञान देने के लिए पूरे युद्ध को रोक के अर्जुन को ये गीता का पाठ पढ़ाया गया। लेकिन इतना अच्छा ज्ञान देने के बावजूद हमारा ही धर्म जो गीता को पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं, 7-7 दिन का गीता का पाठ करवा रहे हैं, वही लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि पूजा शरीर की करनी है कि आत्मा की। शरीर तो छोड़ो, शरीर की पूजा तो तब करोगे जब आप राम जी के टाइम में पैदा हो गए हो या कृष्ण जी के टाइम में पैदा हो गए हो। आप तो शरीर की भी पूजा नहीं कर पा रहे हो। किसकी पूजा कर रहे हो? किसकी कर रहे हो? पत्थर की, मूर्ति की। यानी हम शरीर में और मूर्ति में भी फर्क नहीं कर पा रहे हैं कि हम राम जी की पूजा कर रहे हैं कि राम जी की मूर्ति की। क्या राम जी पत्थर के थे? क्या श्याम जी पत्थर के थे? या हनुमान जी पत्थर के थे? राम जी तो वो थे जिन्होंने पत्थर को पैर लगाया तो पत्थर भी इंसान बन गया। अहिल्या पत्थर की हो गई थी, पत्थर को पैर लगा तो पत्थर से औरत बन गई, यानी पत्थर से इंसान बन गया। भगवान वो होता है जो पत्थर को इंसान बना दे, और इंसान वो है जो भगवान को ही पत्थर बना दे। कौन महान हुआ दोनों में से? कौन महान है? इंसान महान बना पड़ा है। भगवान तो पत्थर को इंसान बनाता है, इंसान भगवान को ही पत्थर बना के बैठ गया। और पत्थर भी नहीं, इंसान ने उसको पीतल भी बना दिया, उसने चांदी भी बना दिया, भगवान को सोना भी बना दिया। ये ऐसा है इंसान। अब है क्या भगवान? ना तो भगवान सोना है, पत्थर है, पीतल है, चांदी है, और ना ही भगवान शरीर हैं। शरीर क्या है? शरीर 5 तत्वों का मेल है, पुतला है 5 तत्वों का। कौन कौन से 5 तत्व? पानी, धरती, अग्नि, वायु, आकाश। जब आप अग्नि, वायु, धरती, आकाश नहीं हो, आप आत्मा हो, तो भगवान कैसे ये धरती, हवा, आकाश हो सकता है? ये तो मात्र हमें कपड़े मिले हुए हैं। ये काया कपड़े हैं, मिट्टी के कपड़े मिल गए और मिट्टी में मिल जाएंगे। ना हम कपड़ा हैं ना आप कपड़ा हो। और ये कपड़े भी 3 प्रकार के हैं। आप सूट लेने जाओ तो क्या बोलते हो दुकान में जाके? भैया लेडीज सूट दिखाना, भैया जेंट्स सूट दिखाना। समझ रहे हो? वहां तो लेडीज और जेंट्स ही हैं, 2 प्रकार के। और जब इस काया में आ जाते हैं तो कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। एक लेडीज, एक जेंट्स, और एक बीच में भी है जिसको हम किन्नर कह देते हैं। शिखंडी था जो हमारे महाभारत में। यानी लेडीज, नर, नारी और नपुंसक, ये तीनों कैटेगरी के कपड़े हम सब पहन के बैठे हुए हैं। अब जिसने जैसा कपड़ा पहन लिया वो अपने आप को वही समझने लग गया। जिसने लाल सूट पहना वो कहता मैं तो लाल हूं, जिसने पीला सूट पहना वो कहते मैं तो पीला हूं, जिसने हरा पहन लिया वो कहता मैं हरा हूं। यानी जिसने आदमी के कपड़े पहन लिए वो कहता मैं आदमी हूं, मैं मेल हूं, मैं नर हूं। और जिसने औरत के कपड़े पहन लिए वो कह रही है मैं तो औरत हूं। और जिसने नपुंसक के कपड़े पहन लिए वो कह रहा भैया मैं तो नपुंसक हूं। तीनों ही नहीं है हम, ना आदमी, ना औरत, ना नपुंसक, क्योंकि ये शरीर हैं। आज तुमने इंसान का चोला धारण कर लिया तो तुम कह रहे हो मैं इंसान हूं। अभी किसी की मृत्यु हो शरीर की और वो सीधे कुतिया के गर्भ में चला जाए, कुत्ता बन के निकले, तो वो एक बार भी नहीं कहेगा मैं इंसान हूं, वो कहेगा मैं कुत्ता ही हूं। यानी आपको जो माया ने भरमा दिया है कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, कितने दिन के लिए हो? कुछ समय के लिए इंसान हो आप, उसके बाद लक 84 शुरू हो जाएगी। कॉकरोच, सांप, बिच्छू, हाथी, घोड़ा, शेर, चीता, ये सब हमें बनना पड़ेगा। बाहर बने हुए हैं कितने, जाके देखो, मुर्गों को देखो, मुर्गे बने हुए हैं, वो लोग हमारे जैसे थे वो कभी इंसान, लेकिन आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाए, केवल असत्य को पकड़ के बैठे रहे, तो उनको 84 में जाना पड़ गया।
यही कृष्ण जी बार बार समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, अध्याय 4 34वां श्लोक, हे अर्जुन, जो सत्य को जानना चाहता है उसे क्या करना चाहिए? ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए जो तुम्हें सत्य का ज्ञान करवा दे। कैसे करवाएगा? क्योंकि उन्होंने अपने सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लिया। यानी सत्य मतलब आत्मा। जिस गुरु ने अपनी आत्मा को जान लिया है वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान करवा सकता है। जिस गुरु ने अपने आप को शरीर मान लिया, याद रखना वो आपको भी शरीर ही बना के रखेगा। और जब तक आप शरीर बने रहोगे तब तक आपका पीछा शरीरों से छूटने वाला नहीं है। क्योंकि जैसे ही मृत्यु आएगी उसी वक्त आप एक नया बीज डाल दोगे। कौन सा बीज होगा वो? डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, पापा मैं मरना नहीं चाहता, मम्मी मैं मरना नहीं चाहता। ये बीज है अगले जन्म का। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को शरीर मान लिया। अब शरीर की जब मृत्यु होगी तो आपको लगेगा मेरी मृत्यु हो रही है, मैं मरने वाला हूं। और याद रखना, हम में से कोई भी मरना नहीं चाहता, ना आज ना कल ना परसों। तुम सोचो बूढ़े होके मरेंगे, तुम चली जाओ किसी बूढ़ी के पास, 110 साल 120 साल की बूढ़ी, उसको पूछो माता इंजेक्शन लगा दे मरने वाला, बड़ी दुखी है तू बेड पे, कहेगी ना मैं तो बहुत सुखी हूं, मैं तो बहुत बढ़िया हूं, मरे मेरे दुश्मन, मैं क्यों मरूं। सबके साथ होना है ये, सबके साथ। अब इसका ऑप्शन क्या है? इसका एक ही ऑप्शन है कि बीज डालो ही मत। हर पेड़ क्यों उगता है? बीज डलता है तो उगता है। अगले जन्म का बीज डालो ही मत। और बीज नहीं डलेगा तो पेड़ नहीं बनेगा। अब करना क्या है? गीता में ही समझाया जा रहा है, हे अर्जुन, जो लोग अंत समय में अपनी आत्मा में ही स्थित हो जाते हैं उनका कभी जन्म मरण नहीं होता। यानी अपने सारे ध्यान को अपने शरीर से हटा के अपनी आत्मा में लगा लेना है। और जैसे ही तुम अपनी आत्मा का ध्यान करोगे, यानी तुम खुद का ध्यान करोगे, क्योंकि तुम ही आत्मा हो। जैसे ही तुम खुद का ध्यान करोगे तो तुम्हें खुद का बोध हो जाएगा। तुम्हें पता लग जाएगा, अरे मैं ही आत्मा हूं और मैं शरीर नहीं हूं। उसी वक्त आपको ऐसा बोध हो जाएगा कि आपका शरीर से मोह भंग हो जाएगा। जिसको आप सोचते हो कि ये मैं हूं मैं हूं मैं हूं, एकदम आपका दिमाग क्लियर कि ये मैं नहीं हूं। मैं क्या हूं? मैं आत्मा हूं। और सारे ध्यान को आपने अपनी आत्मा में स्थित कर लेना है। और उसके बाद इस शरीर को केले के छिलके की तरह फेंक देना है। प्यार तो करना है। जब केला लेने जाते हो तो क्या देख के लाते हो? छिलका ही देख के लाते हो ना, हरा है कि पीला है। खाते क्या हो? छिलका खाते हो। देख के क्या लाए? छिलका ही देख के लाए, लेकिन खाया क्या? अंदर का हिस्सा। और बाहर वाला जो देख के लाए थे फेंक दिया। तो केले का छिलका कहाँ है? ये केले के छिलके ही हैं हम लोग। जो दिख रहा है वो केले का छिलका है, और जो खाना है वो गुप्त है। अब जो खाने वाली चीज है वो हमें पता नहीं लगी आज तक, और हम केले के छिलके को ही लाद लाद के घूम रहे हैं। और जब अंत समय आएगा तो इस केले के छिलके को कोई छोड़ने वाला नहीं है, सब चिपके रहेंगे। मैं मरना नहीं चाहता, डॉक्टर साहब मुझे बचा लो। अरे तुम्हें कोई मार ही नहीं सकता, बचाएगा कौन? क्योंकि तुम ही आत्मा हो। तो कृष्ण जी ने क्या समझाया? अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो लोग अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो लोग अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको एक बार भी पूरे जीवन में मंदिर जाने की जरूरत नहीं है,
उनको एक बार भी पूरे जीवन में किसी मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं है, उनको एक बार भी पूरे जीवन में मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जाने की जरूरत नहीं है। किसको? जिसको आत्म ज्ञान हो गया। और जिसको नहीं हुआ वो क्या करे? वो जाए मंदिर में, वो जाए गुरुद्वारे में, वो जाए चर्च में, यानी वो अपने मार्ग पे अडिग रहे। यानी आपने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो कैसे जाएगा वो, कैसे बनेगा डॉक्टर? पहले उसको LKG, UKG, उसके बाद पहली क्लास, दूसरी, तीसरी, पांचवी, यानी जब तक वो डॉक्टर नहीं बना क्या करता रहे? वो पढ़ता रहे। और जैसे ही वो 12वीं करने के बाद MBBS का फॉर्म भरे, उसके बाद उसकी सारी क्लासें छूट जाती हैं। आपने MBBS किया ना, MBBS जब आपने किया उसके बाद कभी 5वीं, 10वीं या 12वीं में कभी बैठे जाके? कभी नहीं बैठते, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो कोर्स ही पूरा हो गया। जितनी मूर्ति पूजा करनी थी हो गई, जितना मंदिर जाना था हो गया। अब आत्म ज्ञान को प्राप्त करना है। हे अर्जुन, जो लोग आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, असल में वो जान पाते हैं कि मैं कौन हूं, यानी कृष्ण जी हैं क्या। और जो आत्म ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते, वो अज्ञानी जीव मुझे ये शरीर मानते रहते हैं कि 2 आंखें कृष्ण जी की, 2 आंखें, 2 कान कृष्ण जी के, 2 कान, सुंदर नाक, बढ़िया बाल। अरे ये कृष्ण जी नहीं है भाई, ये कृष्ण जी का शरीर है। जैसे आपकी एक गाड़ी है, मारुति 800, ऑडी या BMW, आप नहीं हो मारुति 800, आप नहीं हो BMW, आप तो उस गाड़ी के ड्राइवर हो जो चला रहे हो। अब कोई आपकी जगह आपकी गाड़ी से प्यार करने लग जाए और कहे मैं तो तुम्हें प्यार करता हूं, कोई आपकी जगह आपकी गाड़ी की आरती करने लग जाए, माला पहनाने लग जाए, तो फिर आप कैसे कहोगे कि तुमने मेरी पूजा करी? यही कृष्ण जी समझा रहे हैं कि जो लोग मुझे मनुष्य करके जानते हैं, हे अर्जुन, असल में वो मुझे जानते ही नहीं, क्योंकि ये शरीर मेरी माया है और मैं इस माया के पीछे छुपा रहता हूं। किस रूप में? आत्मा के रूप में, आत्मा के रूप में। हे अर्जुन, जो मेरी त्रिगुणी माया में उलझ जाते हैं, त्रिगुणी यानी 3 गुणों वाली, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, मतलब जो पैदा होए, जो पले और जो नष्ट हो जाए, ये त्रिगुणी माया है। मंदिर बन रहा है, रजोगुण में है, बन के तैयार हो गया, सतोगुण में है, ढह गया, तमोगुण में है। मूर्ति बन रही है, रजोगुण में है, बन के तैयार हो गई, पूजा हो रही है, सतोगुण में है, अरे खंडित हो गई, तमोगुण में है। जो भी चीजें 3 गुणों में आ गई वो माया है। अब मंत्रों पे आ जाते हैं। आपको गुरु ने कोई मंत्र दिया जपने के लिए, मंत्र भी 3 गुणों में आते हैं। कैसे? जैसे हम कबीर पंथी हैं, किसी ने नाम दे दिया, बेटा कबीर कबीर जपो। अब देखो कैसे 3 गुण काम कर रहे हैं। ये 3 गुण कैसे मंत्रों पे काम कर रहे हैं। जैसे ही आपके मुंह से आवाज निकली का, तो ये आ गया रजोगुण, क बी ये आ गया सतोगुण, र खत्म हो गया तमोगुण। कबीर कबीर राम राम, हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। सारे मंत्र, सारे नाम शुरू हो रहे हैं, चल रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। यानी अगर आप नाम जपते हो, वो भी 3 गुणों की भक्ति है। नाम भी नहीं जपना, किसी भगवान का नाम नहीं जपना, किसी अल्लाह वाहिगुरु गॉड का नाम नहीं जपना, तो करना क्या है? आत्मा को जानना है, क्योंकि आत्मा ही 3 गुणों से परे है। ना आत्मा पैदा होती है तो रजोगुण नहीं है, ना आत्मा कभी खत्म हो रही है, सतोगुण नहीं है, बीच की अवस्था तमोगुण नहीं है। यानी रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण आत्मा पे लागू ही नहीं होते। हे अर्जुन, जो आत्मा को जान लेते हैं वो मेरी त्रिगुणी माया को सहज ही लांग जाते हैं। अध्याय 7 20वां श्लोक आप पढ़िए, उसमें हर प्रकार की पूजा पाठ को मना किया गया। किसी देवी देवता की पूजा नहीं करनी, कुछ नहीं करना। अब लोग सोचेंगे
कि क्या बात कर रहे हो, हमारे पूर्वज तो यही सब करते आए हैं। कृष्ण जी ने द्वापर युग में सारे देवी देवताओं को बायकाट कर दिया था। कैसे किया था? एक फोटो आपने देखी होगी, कृष्ण जी ने पूरा पर्वत उठा लिया, छोटी उंगली पे उठाया था ना। क्यों उठाया था? कारण क्या था? हनुमान जी ने भी उठाया था एक बार पर्वत, उसका कारण पता है? उसका सबने बताया आपको। क्यों? संजीवनी लानी है, सबने बताया, खूब दिल खोल खोल के बताया। भैया हनुमान जी ने भी उठाया तो कृष्ण जी ने भी उठाया, वो क्यों नहीं बताया? किसको पता है कि कृष्ण जी ने पर्वत क्यों उठाया था? किससे जंग हो रही थी उनकी? इंद्र से। इंद्र कौन है? राक्षस है? इंद्र देवता है? बरसात इंद्र देवता है? इंद्र देवताओं का राजा है, देवता नहीं है। देवताओं का राजा है। राजा के साथ जंग हो रही है उनकी। और क्यों हो रही है? क्योंकि कृष्ण जी ने सारे देवी देवताओं की पूजा बंद करवा दी थी। अब कोई जब देवताओं के राजा की पूजा बंद होगी तो फिर देवताओं की कौन करेगा? उन्होंने सब देवी देवताओं को बायकाट कर दिया। और किसकी पूजा करवा दी? एक पहाड़ की, क्या नाम था उसका? गोवर्धन पर्वत की। और उसकी पूजा भी कैसे करवाई? अगरबत्ती थोड़ी नहीं लगवाई थी, क्या करवाया था? परिक्रमा। परिक्रमा। क्यों परिक्रमा? क्यों? कारण क्या है? पूजा पाठ करना अलग बात है, परिक्रमा करना अलग बात है। क्यों? उसके पीछे कारण क्या है? जैसे आज मैं आपको कह दूं कि देवी देवताओं की पूजा छोड़ दो, आप मेरे कहने पे छोड़ तो दोगे, लेकिन बैठे बैठे सोचोगे कुछ करने को बचा ही नहीं, मैं धार्मिक हूं कि नहीं हूं, कहीं मैं नास्तिक तो नहीं हो गई, मैं तो किसी की पूजा ही नहीं कर रही, गुरुजी ने ऐसा मना कर दिया। यानी पूरे दिन खिचड़ी चलती रहेगी दिमाग में। कृष्ण जी को भी पता है कि ये सब होने वाला है, क्योंकि आज तक क्या किया? हवन यज्ञ पूजा पाठ यही सब किया, यही सब किया ना। तो कृष्ण जी ने क्या दिमाग लगाया कि परिक्रमा लगाओ। अब वो बेचारे सुबह से लेके चलते 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 रात हो जाए। अब परिक्रमा लगाते लगाते एक बार भी किसी ने नहीं सोचा कि किसी की पूजा करूं, कोई हवन करूं, कोई यज्ञ करूं। यानी तुम्हारे दिमाग में से ये सब निकालने के लिए बेटा तू परिक्रमा ही लगा। आज तक परिक्रमा चल रही है, समझे? तुम्हारा माइंड क्लियर करने के लिए कि पूजा पाठ मीन्स नथिंग। यानी जब माइंड क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद तुम्हें क्या ज्ञान दिया जाएगा? उसके बाद तुम्हें आत्मा का ज्ञान दिया जाएगा। हे अर्जुन, जो आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं केवल वही लोग सनातनी कहलाते हैं। अध्याय 2 24वां श्लोक। हे अर्जुन, ये आत्मा अचल है। अचल यानी ये कभी चलती नहीं है, इधर से इधर नहीं होती है कभी। और हम जिसकी भी पूजा करते हैं वो इधर से इधर होता ही रहता है। यानी जो चल की पूजा कर रहा है वो कभी अचल को जान ही नहीं सकता। हे अर्जुन, ये आत्मा अचल है, अडोल है। ये आत्मा अदाह है, यानी इसको कोई जला नहीं सकता। ये अछेद्य है, इसमें कोई छेद नहीं कर सकता। ये आत्मा पुरातन है, यानी सबसे पुरानी है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। जो आत्मा को जान लेते हैं केवल वही सनातनी कहलाते हैं। और जो आत्मा को नहीं जान पाते, दुख के साथ कहना पड़ता है, वो कितना ही बोलते रहे कि हम सनातनी है सनातनी है, वो कभी सपने में भी सनातनी नहीं हो सकते। यानी जिसको एक्टिंग नहीं आती वो कितना ही कहता रहे मैं एक्टर हूं एक्टर हूं, वो हमेशा रिजेक्ट ही होगा। जिसको अंग्रेजी नहीं आती वो कितना ही बोलता रहे मुझे अंग्रेजी आती है, मैं अंग्रेज हूं, नहीं हो सकता वो अंग्रेज। इसी प्रकार जिसको डॉक्टरी नहीं आती वो कितना ही कह ले मैं डॉक्टर हूं, ऑपरेशन नहीं कर सकता। इसी प्रकार देवी देवताओं की पूजा करने वाले, मंदिरों की पूजा करने वाले, मूर्तियों की पूजा करने वाले, या और भी जितने भी धर्म में जो भी 3 गुणों की पूजा कर रहे हैं, कोई नमाज पढ़ रहा है वो भी 52 अक्षरों में चल रहा है, कोई प्रेयर कर रहा है वो भी 52 अक्षरों में चल रहा है, कोई गुरु ग्रंथ साहब पढ़ रहा है वो भी 52 अक्षरों में चल रहा है। यानी अक्षरों में ही सब उलझे पड़े हैं। और अक्षर 3 गुणों में आते हैं। का खत्म, खा, गा,
घा कितने ही अक्षर बना लो, सारे अक्षर 3 गुणों में आते हैं। इसलिए कबीर साहब ने अक्षरों का खेल ही खत्म कर दिया। क्या कहते हैं? कहते हैं 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। यानी जो प्रभु की असली भक्ति है वो बिना अक्षरों के है, उसमें कोई नाम जाप नहीं करना। अपनी आत्मा को जानने के लिए कोई नाम जपने की जरूरत ही नहीं है। अपनी आत्मा को जानने के लिए किसी और की पूजा नहीं करनी है इसमें। क्योंकि हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा को जान लेते हैं वही मेरा रूप हो जाते हैं। कृष्ण जी ने गीता में ये तक बोल दिया कि अगर तुम मेरे भगत बनना चाहते हो तो ठीक है, करते रहो जो करना है। मेरी मूर्ति पूजा कर लो, मेरे शरीर की पूजा कर लो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चले जाओ। लेकिन अगर तुम मेरा रूप होना चाहते हो, यानी तुम कृष्णमय होना चाहते हो, तो तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ जो तुम्हें तुम्हारी ही आत्मा का ज्ञान दे दे। किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, किसी मंत्र तंत्र जंत्र, कोई पूजा पाठ ना दे। ये तो बहुत कर लिया। अब हमने हाई लेवल, हायर स्टडीज ज्ञान लेना है, वो आत्म ज्ञान है। और जब एक बार आत्म ज्ञान हो जाता है, उसके बाद ये जीव कभी किसी मां के गर्भ को धारण नहीं करता। फिर ये हड्डियां, खाल, बाल, मांस लेके नहीं आएगा। फिर इसका जन्म मरण खत्म हो जाएगा। और ये जो अपने आप को एक आदमी औरत मान के बैठा है, ये भरम ही टूट जाएगा, खत्म। केवल आत्मा ही आत्मा होगा। कैसे होगा? क्या करना है? जैसे ही मृत्यु आती है उसी वक्त आपने अपने गुरु के बताए हुए ज्ञान को अप्लाई कर देना है, यानी एक दाव लगाना है। गुरु जो असत्य के साथ जुड़ता है वो आपको मंत्र देता है, और गुरु जो सत्य के साथ जोड़ता है वो आपके मंत्र छुड़वा देता है। और किससे जोड़ देता है आपको? सत्य यानी आत्मा से, क्योंकि आत्मा ही सत्य है, आत्मा के अलावा सब झूठ है। तो क्या करना होता है? अंत समय में हमने इस शरीर से सारा ध्यान हटा के अपनी ही आत्मा में रमण करना होता है। किसकी तरह? एक कछुए की तरह। एक कछुआ था, पानी में घूम रहा था, सोचा चलो गांव है कोई, देख लेते हैं क्या है, निकल के बाहर आ गया। अब बेचारा चल रहा है धीरे 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 धीरे। कितनी स्पीड होती है कछुए की? एकदम सामने देखा उसने कि एक कुत्ता भागा आ रहा है कछुए को पकड़ने के लिए। अब कछुआ क्या करेगा? बचने के 2 ही ऑप्शन है, या तो उड़ जाए या फिर कुत्ते से तेज भागे। जैसे पक्षी है तो वो उड़ जाए, और कोई और जानवर है, खरगोश है या हिरन है, वो कुत्ते से तेज भागे तब तो बच लेगा, लेकिन अगर कुत्ते ने पकड़ लिया तो ना बचता। तो कछुए के पास इन दोनों में से कोई गुण है क्या? ना तो वो उड़ सकता है और ना वो तेज भाग सकता है। लेकिन फिर भी कछुए के पास एक दाव है। वो दाव क्या है? अपने अंदर स्थित हो जाना है। अध्याय 3 17वां श्लोक यही समझा रहा है गीता का कि हे अर्जुन, जो लोग अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनको कोई धार्मिक कर्म करते हुए लागू ही नहीं होता। यानी उनको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वो कछुआ जब अंदर घुस जाएगा और बाहर कुत्ता होगा तो क्या वो बाहर निकलेगा एक बार भी? तो वो कहां संतुष्ट है? बाहर की अंदर? अंदर। इसी प्रकार ज्ञानी जीव अपनी आत्मा में संतुष्ट होता है, ना कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और मूर्तियों में। अच्छी तरह समझ लो इस ज्ञान को, क्योंकि अब कुछ चंद साल रह गए हैं आप लोग के, चंद साल रह गए हैं, क्योंकि आधी से ज्यादा जिंदगी तो बिता दी। 80 साल एवरेज है, 80 साल तक कोई कोई पहुंचता है, 70 साल एवरेज मान लो। 70 में से 35, कोई 35 का है, सब 35 से ऊपर है ना, तो 50 के हैं, 45 के हैं, 55 के हैं, यानी आप 70 80 90% पहुंच चुके हैं, अपने टारगेट के पास जा रहे हो। अब बस थोड़ा सा समय बचा है। अगर अब भी
असत्य के साथ जुड़े रहोगे तो याद रखना अंत समय दुखदाई, बहुत निर्दयी समय आने वाला है। और जो कुत्ता है ना, वो कौन है समझ लो अच्छी तरह, कुत्ता है यमदूत। जब यमदूत आएगा ना दरवाजे पे तो केवल आप ही को दिखाई देगा वो, और आप बोलते रहोगे बच्चों को वो दरवाजे पे खड़ा है डरा रहा है मुझे, उसको भगाना। बच्चे कहेंगे अरे माता कुछ नहीं है वहां, हमें तो कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन आपको दिख रहा होगा। अब उस वक्त आपने क्या करना है, जैसे ही यमदूत आएगा आपने गुरु का ज्ञान पकड़ लेना है और आपने अपना पूरा ध्यान अपने शरीर से हटा के अपनी आत्मा में लगा लेना है। अब आत्मा में जब ध्यान लगा लोगे तो आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। तो यमदूत क्या करेगा, कैसे पकड़ेगा तुम्हें? तुम्हें पकड़ ही नहीं सकता कोई, अगर तुमने ये फार्मूला अप्लाई कर लिया। नहीं तो गरुड़ पुराण पढ़ के देख लेना, घसीट घसीट के मार मार के लेके जाते हैं। और ये मत सोचना कि किसने देखा, तुम्हें रोज ट्रेलर दिया जाता है मौत का, रोज मौत से तुम्हारा वास्ता पड़ता है। पता है कब पड़ता है? कब कब? यस, जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर मुर्दे की तरह पड़ा होता है बेड पे। ये भी नहीं पता होता मैं अपने घर में सो रही हूं कि नानी के यहाँ, कि चाची के यहाँ, कि सहेली के यहाँ। और सपने में क्या हो रहा होता है, शेर पीछे पड़े होते हैं, कोई आदमी पकड़ के गला दबा रहा है, कोई भूत प्रेत नोच रहा है, और हड़बड़ा के उठते हैं, शुक्र है सपना था। सपना नहीं था, तुम ट्रांसफर कर दिए गए, ट्रांसफर हो गया था तुम्हारी सूरत का, ध्यान का। कहां पर? इस स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में। तो वो तो छोटा छोटा ट्रेलर है, रोज 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे का, लेकिन जब मौत आएगी तो ये परमानेंट ट्रेलर मिलेगा, फिर पूरी फिल्म दिखाई जाएगी आपको। उसके बाद गरुड़ पुराण भरा पड़ा है, जब कोई मर जाता है ना तो गरुड़ पुराण ही सुनाते हैं और बताते हैं कि यमदूत कैसे घसीट घसीट के लेके गए। वो सबके साथ होना है। अब उससे बचना है तो क्या करना है? साहिब कहते हैं कबीर साहब, बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। अगर इस काल जाल से बचना है, अगर इन यमदूतों से बचना है, क्योंकि तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारा औदा कि मैं तो मिनिस्टर हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, कोई काम नहीं आने वाला। तुम्हारे भाई बहन, मेरा भाई तो पुलिस में है, मेरा भाई तो फौज में, कोई काम नहीं आने वाला। तुम्हारी बिल्डिंगें भी धरे की धरी, तुम्हारे बिजनेस भी धरे के धरे, शरीर हिलाने के लिए तरस जाओगे, हिलेगा नहीं, और यमदूत पकड़ लेके जाएंगे अलग। अब उससे बचने का केवल एक तरीका है कि तुम अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ। किसी और पे विश्वास नहीं करना, याद रखो, किसी और का ध्यान नहीं करना, किसी और पे निर्भर नहीं होना, अपने ऊपर निर्भर हो जाना है। आत्मज्ञान यानी खुद का ज्ञान, कथा यानी पड़ोसी की कथा, पड़ोसी की आत्मकथा, खुद की कथा। आत्महत्या मतलब पड़ोसी की अपनी खुद की हत्या। आत्मरक्षा यानी खुद की रक्षा, आत्मनिर्भर यानी खुद पे निर्भर, आत्म कल्याण यानी खुद का कल्याण, आत्मज्ञान यानी खुद का ज्ञान। हे अर्जुन, जो लोग आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं वो किसी और पे निर्भर नहीं रह जाते। अध्याय 3 18वां श्लोक, यानी किसी पे निर्भर नहीं रहना है कि कोई राम जी बचाएंगे, कोई श्याम जी बचाएंगे, या कोई हनुमान जी बचाएंगे। किसी पे निर्भर नहीं रहना है। कौन बचेगा? तुम खुद बचोगे। कैसे? कैसे बचोगे? जब तुम्हें, बिल्कुल, जब तुम्हें तैरना आ जाएगा। भवसागर नाम रखा गया ना, भवसागर। भव मैदान क्यों नहीं रखा गया? भव रेत रेगिस्तान क्यों नहीं रखा गया? भव आसमान क्यों नहीं रखा गया? भव सागर रखा गया। क्यों? क्योंकि सागर पार करने की एक कला होती है। भले तुम 100 मीटर में नंबर 1 हो, दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले हो, लेकिन जब पानी आ जाता है ना सामने,
तो फिर पैर काम नहीं करते। अब क्या काम करेगा? तैरना काम करेगा। अब गुरु का क्या काम है कि चेले को पीठ पे लदा लदा के फिर तैर के पार करना? बिल्कुल नहीं। अगर कोई गुरु ये कहता है कि मैं तुझे पार करवा दूंगा बेटा, याद रखना उसने तुम्हें डुबो दिया। जो गुरु ये कह दे कि बेटा एग्जाम में मैं तेरी हेल्प कर दूंगा, समझ लेना उसने बच्चे का भविष्य खराब कर दिया। गुरु वो होता है जो आपका माइंड एकदम क्लियर कर दे कि बेटा मैं भी अलग तैर रहा हूंगा, तू अलग तैर रहा होगा, मैं अलग पार होऊंगा, तू अलग पार होगा, कहीं मेरे भरोसे मत रहिए कि मेरी पीठ पे चढ़ जाना है। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, और गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। यानी तुमने खुद पार होना है। एक चिड़िया अपने बच्चे को उड़ना सिखाती है, अच्छी बात है, उड़ना सीख गया, अच्छी बात है। कभी देखा है पीठ पे लाद के लेके जाती है चिड़िया दूसरे को? कभी नहीं देखोगे। वो उड़ना सिखाती है, और जैसे ही कोई चिड़िया बैठी हुई है और किसी ने पत्थर मार दिया, अब वो क्या करेगी? अब वो ये सोचेगी नहीं मम्मी आएंगी और मुझे लेके जाएंगी? बिल्कुल नहीं, उसी वक्त उडारी मारोगे। इसी प्रकार जैसे यमदूत दिखेगा उसी वक्त उडारी मारनी है। अगर तुम किसी की आस में बैठ गए कि मम्मी आएंगी और मुझे पत्थर से बचाएंगी, तो सिर फूट जाएगा, वहीं गिर के मर जाओगे। इसलिए कबीर साहब समझा रहे हैं कि ना कोई गुरु ना चेला रे साधु भाई, ना कोई गुरु ना चेला, तू उड़ जा हंस अकेला रे साधु भाई, उड़ जा हंस अकेला। आपने अकेले उड़ना है, किसी पर विश्वास मत करना। ये आपको आत्मज्ञान का भेद बता रहा हूं मैं। अगर किसी ने किसी पर भी विश्वास कर लिया तो समझ लो वो गया, अब कुछ नहीं होने वाला। यही कृष्ण जी समझा समझा के थक गए, लेकिन लोग इसको जान नहीं पाए। लोग मूर्ति में विश्वास कर लिया, पत्थरों में विश्वास कर लिया, एक पत्थर की मूर्ति को भगवान बना के विश्वास कर लिया। अब वो पत्थर की मूर्ति अगर हल्की सी गिर जाए तो क्या वो उठ सकती है? नहीं उठ सकती। और छोटा सा बच्चा आप गिरा दो, उसको बोलो बेटा उठ जाओ, वो उठ जाएगा 2 मिनट में। भगवान होके नहीं उठ पाया, वो इंसान होके उठ गया। क्या कमी है उसमें और क्या एक्स्ट्रा है उसमें? आत्मा। अगर पत्थर में आत्मा होती तो वो भी चलता। बस इतना फर्क है। हमने आत्मज्ञान को प्राप्त करना है, और आत्मा जहां होती है वहां जीवन आ जाता है। देखो कैसे जीवित बने बैठे हैं सारे। जहां आत्मा जुड़ी है वहां जीवन है। आत्मा शरीर से जुदा हो गई, मृत हो गया। ये आत्मा ही है जिसकी वजह से आप पूजा पाठ कर पा रहे हो, आप आरती गा रहे हो। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। जैसी आत्मा ने शरीर छोड़ा, अभी आरती पूरी भी ना गाई हो ना, थाली वो पड़ी होगी और तुम वो पड़े होगे। भगवान की मूर्ति सामने है, वो भी पूरी आरती नहीं करवा पाएंगे। कोई मुसलमान है, आधी नमाज पढ़ी, उसमें आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो खत्म, आधी नमाज पूरी नहीं हो सकती। इसी प्रकार आत्मा के ही सहारे हम मंदिर तक जा रहे हैं, हम गुरुद्वारे तक जा रहे हैं, हम चर्च तक जा रहे हैं, हम हर जगह जा रहे हैं, और जिसकी वजह से जा रहे हैं उसको ही नहीं जानते, उसको ही नहीं जानते। हम नारे लगा रहे हैं अल्लाहू अकबर, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। आत्मा है तो अल्लाहू अकबर निकल गया, आत्मा है तो जय श्री राम निकल गया, आत्मा है तो वाहिगुरु निकल गया, आत्मा है तो जीसस इज गॉड निकल गया। सारे अक्षर निकल रहे हैं आत्मा की वजह से। अक्षरों को पकड़ लिया कि राम ये मेरा वाला, अल्लाह नहीं ये मेरा वाला, गॉड ये मेरा वाला। अरे जिसकी वजह से राम, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु दुनिया भर के अक्षर निकल रहे हैं, उस आत्मा को जान लो, उस आत्मा को जानना है। जैसी आत्मा को जान लिया, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड सारे ही मिल गए तुम्हें, अब कुछ बचा ही नहीं जो शेष है।
तो इसी को कबीर साहब ने बोला है, जब लगना चीन्होगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीन है, परमात्म चीन है। संत कहावै सोए, और यह भेद काया से न्यारा। काया का खेल ही नहीं है इसमें, बूझे बिरला कोई। अगर हमें घी चाहिए तो हम कहां ढूंढेंगे? कहां रहता है घी? दूध में। अब हम दूध को तो नाली में बहा दें कि नहीं ये तो दूध है, हमें तो घी चाहिए रोटी चौपड़ने के लिए, और घी को ढूंढने लग जाएं तो सारी उम्र ढूंढते रहना, मिलने वाला नहीं है। क्योंकि दूध में ही घी छुपा है। लेकिन एक गुरु धारण करने के बाद आप दूध में से घी निकालने लायक बनते हो। अगर आपको दूध में से घी निकालना नहीं आता तो आप सारी उम्र बिना चुपड़ी रोटी खा के चले जाओगे, जीवन बिता दोगे। लेकिन अगर कोई गुरु धारण कर लिया, यानी माता को गुरु बना लो, पिताजी को बना लो, किसी जानकार को बना लो जो तुम्हें दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी बनाना सिखा दे, तो समझ लो कि एक ही दूध से तुम कितने पदार्थ का सेवन कर सकते हो। इसी प्रकार जो सच्चा गुरु होता है वो तुम्हें आत्मा रूपी दूध में परमात्मा रूपी घी प्रकट करना सिखाता है। और दूध कहाँ है? यानी आत्मा हम सब में विराजमान है। घट घट मेरा साइया, और सुनी सेज न कोय, बलिहारी व घट की, जिस घट प्रगट होए। कहते आत्मा तो सब में है, लेकिन आत्मा का ज्ञान सब में नहीं है। दूध सब में है, लेकिन दूध से घी कैसे बने वो ज्ञान सब में नहीं है, इसीलिए भटक रहे हैं। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। कहां भटके? कभी काबा कभी काशी। जो काबा में जा रहे हैं कि वहां खुदा मिल जाएगा, कहते हैं वो बेचारे भटक रहे हैं उधर। और जो काशी में जा रहे हैं मूर्ति पूजा और मंदिर पूजा करने, कहते हैं वो वहां भटक रहे हैं। जाना कहां है? अपनी आत्मा में समाना है। जो अपनी आत्मा में समा जाएगा वो प्रभु को, वो राम को पा जाएगा। क्योंकि राम किसी मंदिर में विराजमान नहीं है। राम कहाँ है? मुझ में राम, तुझ में राम, अरे सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया। मुझ में राम है इसका प्रमाण है। क्यों? मेरे हाथ पैर चल रहे हैं। और वो राम कौन सा है? आत्म राम। वो आत्म राम हिंदू में भी है, वो आत्म राम मुसलमान में भी है, वो आत्म राम सिख और ईसाई सब में है। बस उस आत्म राम को प्रगट करना है। बलिहारी व घट की, जिस घट प्रगट होए। जहां प्रगट हो जाएगा वहीं प्रभु मिल जाएंगे। ये सारी दौड़ धूप, ये सारा सारा सब कुछ खत्म और केवल आत्म ज्ञान हो जाए। चलो, मेरी बात कुछ समझ में आई या ऊपर से जा रही है सब? बहुत अच्छी बात है। एक बार हाथ खड़ा करो जिस जिसके समझ में आई। क्या बात है, बहुत बढ़िया जी। बहुत अच्छी बात है। कोई क्वेश्चंस पूछ? हाँ, कोई सवाल पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। जैसे गुरु के पास जाते हैं, हाँ जी। सब जगह से जैसे ध्यान हटा के एक गुरु को जैसे धारण किया, सब जगह से ध्यान हटा के एक गुरु को धारण कर लिया। ओके। अब गुरु ने कोई भी मंत्र दिया, जैसे आपने बताया ना कि भाई पहले कहीं ध्यान देने के लिए परिक्रमा करते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने एक मंत्र दे दिया, बिल्कुल भाई जब तक तो इंसान तो कुछ तो करेगा, बिल्कुल। कुछ ना करे तो बोलेंगे तुम अपना ध्यान करो, तो इतना ध्यान तो एक मंत्र दे दिया, बहुत अच्छी बात है। कितनी उम्र तक के लिए दिया? कब छोड़ना है उसको? छोड़ना नहीं है, बस फिर आगे वही है। बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ। वो क्या होता है कि जैसे उन्होंने बताया कि आपको ये जाप करना है, तो जाप करते करते क्या होता है, वो मंत्र खुद भूल जाते हैं। अच्छा। ठीक है, तो वो एक स्थिति आती है जहाँ ना मंत्र याद है ना कुछ याद। मंत्र करना भी क्या हो जाता है, भूल जाता है। तो उस अवस्था को क्या बोलेंगे कि उस अवस्था को क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आपको पूरा समझाते हैं। अभी एक एक चीज समझाते हैं। अब देखो, आपने कहा कि मुझे मेरे गुरु ने मंत्र दिया और जपते जपते वो मंत्र ही भूल जाता है।
मतलब वो रिटर्न हो जाता है, हाँ बिल्कुल, शून्य में चले जाते हो, यानी शून्य हो जाते हो आप। ध्यान रहता है किसी आपका, हाँ शून्य, पूरा शून्य अंदर से, हाँ, कुछ भी नहीं, खाली हो जाते हो, खाली हो जाता है। थॉटलेस, हाँ, और कोई विचार नहीं आता। कोई विचार भी नहीं, बहुत कुछ बढ़िया, भी नहीं, कुछ बहुत भी बढ़िया, नहीं, बहुत कोई बढ़िया, बात ही नहीं, बहुत ना बढ़िया। शरीर की बात है, ना बाहर की बात है, ना कोई थॉट्स है, समझ गया कुछ मैं। है। आप अकेले खुद स्थित हो जाते हो कि मैं ही हूं बस, और कुछ है नहीं, मेरे सिवा कुछ नहीं है। बहुत अच्छी बात है। अगर आप यहां तक भी पहुंच गई हो तो समझ लो आधा रास्ता क्लियर हो गया आपका। आधा रास्ता क्लियर हो, पूरा नहीं हुआ, और ये पूरा होगा भी नहीं इस विधि से जैसे आप कर रहे हो। अब समझ लो, इस दुनिया में जितने भी गुरु हैं वो 4 प्रकार से नाम देते हैं। पहले प्रकार का नाम होता है जाप, दूसरे प्रकार का नाम होता है अजपा जाप, तीसरे प्रकार का नाम होता है अनहद नाद, और चौथे प्रकार का जो ज्ञान होता है वो होता है सार शब्द का ज्ञान, यानी आत्म ज्ञान। अब इन तीनों को और इस चौथे को अलग अलग कर देना है हमने। कैसे करना है? पहला गुरु जो होता है वो आपको मंत्र जाप देता है। किसी ने राम राम दे दिया, किसी ने हरे कृष्ण हरे राम, किसी ने ओम नमो भगवते वासुदेव, कुछ भी दे दिया जपने वाला। वो जाप तक ही सीमित रखेगा आपको। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जाप खत्म हो जाएगा और आप अपना अकेले में थॉटलेस हो जाओगी, विचार शून्यता आ जाएगी। इससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। इसके बाद जो इसमें मुंह चलता है, राम 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 करते 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 मुंह बंद हो जाता है, यही फिर अंदर चलने लग जाएगा, अंदर से चलेगा राम 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 राम, मुंह बंद हो गया और अंदर घूम रहा है ये मंत्र, अधूरा है बिल्कुल, छोड़ दो इसको। इसके ऊपर एक मंत्र आता है अजपा जाप। अजपा जाप में गुरु आपको बोल के नहीं देगा, यानी बोलने को नहीं देगा, वो आपको किससे देगा? श्वासों से देगा। यानी जब श्वास अंदर जाएगी तो आपने क्या बोलना है? सो, और जब बाहर छोड़ी तो बोलना है हम। सो हम, सो हम, सो करते 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 इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप सारे काम करते रहोगे और आपका नाम अपने आप चलता रहेगा। करने की भी जरूरत नहीं रहेगी, याद ही नहीं रहेगा कि मैं करूं कि ना करूं, वो होने लग जाएगा अपने आप। इसको कहते हैं अजपा जाप। अब इससे आगे क्या है, ये भी कहां तक पहुंचाएगा? करते 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 विचार शून्य में आ जाओगे, कोई विचार नहीं, अपना अकेला स्वरूप दिखाई देगा आपको कि मैं इस बॉडी में हूं और बस अंधेरा ही अंधेरा है, या प्रकाश भी आ गया कोई बात नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है, लेकिन मैं अंधेरे और प्रकाश दोनों को देख रही हूं। आंखें बंद करोगे तो प्रकाश को कौन देख रहा है? मैं। और प्रकाश, जब आंखें बंद किया अंधकार, उसको कौन देख रहा है? मैं। अंधकार छूट गया, प्रकाश आ गया, उसको कौन देख रहा है? मैं। यानी मैं ही हूं जो अंधकार और प्रकाश दोनों को देख रही हूं, लेकिन खुद को नहीं देख पाई। दोनों को जान लिया, अंधकार को भी जान लिया, प्रकाश को भी जान लिया, खुद को नहीं जान पाई कि मैं कौन हूं। ये जान भी नहीं पाएगा कोई जब तक चौथे नंबर का गुरु नहीं मिला। तो पहले नंबर का गुरु वो है जो आपको मंत्र देता है, जाप देता है, जिसको कहते हैं ओनली जाप। दूसरा गुरु जो होता है वो आपको अजपा जाप देता है, श्वासों का अजपा जाप। इसमें कोई भी मंत्र हो सकता है, सोहम हो सकता है, राम वाले राम दे देंगे, रा सांस ली तो रा, छोड़ा तो म, तो श्वास के साथ चलेगा राम राम। अगर कोई मुसलमान है तो वो क्या देगा? श्वास लिया तो अल्लाह, छोड़ा तो हु, अल्लाहु अल्लाहु। अगर कोई सिख है वो क्या देगा? सांस लिया तो वाहे, छोड़ा तो गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। यानी श्वासों के साथ जोड़ दिया आपको, आत्मा के साथ नहीं जोड़ा। बैठते हैं ना, ऐसे आप बैठते हो, बहुत अच्छी बात, ध्यान देते हैं बहुत बढ़िया। कि अंदर हमारे जो थॉट्स हैं, हाँ, हाँ। और पूरा जो रात को ऐसे कोई पिक्चर आती है कि भाई ऐसे ऐसे हुआ हमारे साथ, हाँ, हाँ। पूरा उसकी लर्न तो करते हैं। बिल्कुल, जो आपको विचार आते हैं ये विचार ही माया का खेल है सारा। विचार एक लहर की तरह है, आप समुद्र के किनारे बैठे हो, लहर चलती जा रही है चलती जा रही है चलती जा रही है, विचार आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं। अगर आप उसको केवल देखना शुरू कर दो विचारों को, तो एक समय ऐसा आता है कि विचार शून्य हो जाते हैं। उसमें इन्वॉल्व नहीं हो ना अपने विचारों में,
बस देखते जाओ कि अच्छा विचार आ रहा है, ओके, अच्छा गंदा विचार आ गया, कोई बात नहीं, अच्छा ऐसा विचार आ रहा है, कोई बात नहीं। इन्वॉल्व नहीं होना, बस माइंड से क्लियर करते जाओ। करते 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 विचार शून्य हो जाओगे, विचार ही नहीं आएगा, विचार ही नहीं आएगा, ऐसी अवस्था बन जाएगी। लेकिन वो भी मंजिल नहीं है, पड़ाव है। अब तीसरे प्रकार का जो गुरु होता है वो होता है अनहद नाद वाला, यानी जाप अजपा अनहद। अनहद नाद वाले गुरु क्या करते हैं, वो कानों में अंगूठे दिलवा देते हैं, दोनों कानों को बंद कर लो और उसके बाद अंदर कुछ साउंड सुनाई देंगी, उन साउंड पे ध्यान दो। 5 तरह की आवाज़ें सुनाई देंगी अंदर, कभी शंख बजेगा, कभी नाद बजेगा, कभी बीणा बजेगी, कभी कुछ बजेगा, कभी कुछ बजेगा। इसको सुनो, यही परमात्मा है। वो गुरु मिसगाइड कर देते हैं, क्यों? क्योंकि परमात्मा एक है, 5 नहीं है। परमात्मा एक है, 5 नहीं है। ये 5 आवाजें किसकी हैं? ये 5 आवाजें हमारी बॉडी के 5 तत्वों की हैं। हमें हमारी बॉडी के तत्वों के साथ, उनकी आवाज़ों के साथ जोड़ दिया जाता है। इस गुरु को भी कबीर साहब अधूरा कहते। गुरु तो है, सतगुरु नहीं है, क्योंकि जाप अजपा और अनहद तीनों बदलते हैं, तीनों गुणों के बीच में आते हैं और तीनों खत्म हो जाते हैं। जाप खत्म हो जाता है, श्वास खत्म हो जाती है और 5 तत्व खत्म हो जाते हैं। तो कबीर साहब ने एक ही वाणी में बोल दिया, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। अब क्या बचा? सुरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए। अब ये शब्द क्या है? शब्द जो है वो आपका आत्म स्वरूप है। एक आपका देह स्वरूप है, देह स्वरूप में आदमी, औरत, बच्चा, बूढ़ा, जवान ये दिखाई देता है। और एक आपका आत्म स्वरूप है, जो ना तो कभी बच्चा है, ना कभी जवान है, ना बूढ़ा है, ना जन्मता है, ना मरता है। इस शरीर को आपने किनारे करके अंत समय में अपनी आत्मा में स्थित हो जाना है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं उन्हें स्थित प्रज्ञ कहते हैं। पूजा पाठ नहीं करनी किसी की, जितना कर लिया अच्छी बात है, कर लिया, क्योंकि बुरा काम तो पूजा पाठ भी नहीं है ना, बुरा काम वो भी नहीं है। अच्छी बात है मैंने LKG कर ली, अच्छी बात है मैंने UKG कर ली, अच्छी बात है पहली दूसरी 12वीं तक मैं पढ़ लिया। लेकिन अगर मुझे डॉक्टर बनना है, अगर मुझे इंजीनियर बनना है, अगर मुझे कोई एडवोकेट बनना है, तो मुझे 12 का ज्ञान छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। इसमें मेरा डिमोशन हुआ कि प्रमोशन हुआ? तो मंदिर मस्जिद छोड़ के आपका डिमोशन होगा कि प्रमोशन होगा? यस, दिस इज द थिंग। यही आपके दिमाग में फिट होगा ना, तभी आपकी 12वीं क्लास छूटेगी। अभी जैसे सुबह उठते हैं ना, जैसे हाँ। ब्रह्म मुहूर्त में, तो जैसे बैठते हैं तो नाम जपने का भी सब नहीं होता है, मन न अंदर से न बाहर से, न श्वास देखने का होता है न क्या, तो आधा पौना घंटा ऐसे ही बैठे रहते हैं, खुद का भी पता नहीं चलता है। तो वो क्या है? मैं बता रहा हूं, खुद का पता नहीं चलता। पहले समझ लो कि खुद हूं क्या। खुद का पता नहीं चलने का मतलब है कि बॉडी का पता नहीं चलता। हाँ, बॉडी का। क्योंकि आप अपने आप को बॉडी को मान रहे हो, आप अपने आप को बॉडी मान रहे हो, तो कह रहे हो खुद का पता नहीं चलता, यानी बॉडी का पता नहीं चलता। हाँ, बॉडी। आप बॉडी हो ही नहीं, खुद का पता चलना चाहिए। नहीं, वो तो मतलब अंदर शांत में होते हैं तो वो पता चलता है ना, एक भाई वो अजीब सा वो। मैं समझ गया ऐसे। देखो, वो है पड़ाव। अच्छा। एक पड़ाव आता है। देखो, जो हमारी चेतना है ना, जिसको हम सूरत कह देते हैं, इसके 3 पड़ाव हैं। पहला पड़ाव कब है? जब ये बॉडी में चेतना रहती है, यानी किसी ने हल्की सी भी उंगली लगाई ना, आप एकदम पता कर लग जाएगा, अच्छा इसने छू लिया मुझे। ये है चेत अवस्था। एक होती है अचेत अवस्था। अचेत अवस्था में कोई तुम्हारा पर्स भी मार ले जाएगा ना, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा, यानी तुम्हारा ध्यान कहीं और होना। क्लास में बैठे हो, 2 प्रकार के बच्चे होते हैं क्लास में। एक जिसका पूरा ध्यान टीचर पे होता है, टीचर क्या बोल रहा है, क्या लिख रहा है, एक एक चीज़ वो बता सकता है। और एक होता है जिसका ध्यान होता है खेलों में, या कोई फिल्म के बारे में सोच रहा है, या कोई कहीं कोई कुछ भी किसी के बारे में सोच रहा है। तो होता तो टीचर उसके सामने भी है, होता ब्लैक बोर्ड उसके सामने भी है, लेकिन टीचर उसको पूछे ना कि मैंने क्या पढ़ाया, क्या बताया, तो वो बता नहीं सकता। अब ये जो अवस्था है, ये किसकी अवस्था है? कि उसे अपने आजू बाजू अपनी काया का होश ना रहे।
और वो कहीं और पहुंच जाए, मंजिल पे नहीं, बीच में है वो। मंजिल क्या है? आत्मा। शरीर से लेके आत्मा के बीच में एक मंजिल और है, एक पड़ाव और है, जिसको हम कहते हैं शून्य, जहां पर ना तो आत्मा का ज्ञान हो पाता है और ना ही शरीर का ज्ञान रह जाता है। दोनों के बीच में एक पड़ाव है जिसको कहते हैं मुझे पता ही नहीं लगा मैं कहां थी 1 घंटा। यानी शरीर भी खत्म, शून्य, और आत्मा का भी ज्ञान नहीं हुआ, तो आप बीच में आ गए, बीच में अटक गए। इसी को 3 अवस्थाएं बोला जाता है। ज्ञानी इसको 3 अवस्थाओं का नाम दे रखा है, जीव, शिव, पीव। जीव कब? जब आप इस काया में चेत रहे हो। आप कह रहे हो मैं आदमी, मैं औरत, यानी चेत रहे हो। अब यही जब भक्ति करते हैं तो एक अवस्था ऐसी आती है जहां पर आपको आदमी और औरत का आभास ही नहीं होता, वो शिव अवस्था कहलाती है। यानी इसको हम ये भी कह सकते हैं कि तन से ध्यान हटके मन में स्थित हो गया। तन, मन, आत्मा, 3 ही चीजें। तन यानी जीव अवस्था, मन यानी शिव अवस्था, और आत्मा यानी पीव अवस्था। इसी को हम कह देते हैं साकार, निराकार और शब्द। या तो साकार का ज्ञानी होगा गुरु, सरगुण का ज्ञानी होगा, शरीरों की पूजा करवाएगा, या निराकार का ज्ञानी होगा, कहेगा नहीं साकार नहीं, निराकार है भगवान। और जो तीसरा होता है वो साकार निराकार दोनों को छुड़वा के केवल अपनी आत्मा का ज्ञान देता है। तो साहिब कह रहे हैं सरगुण निर्गुण दोनों से न्यारा, और जानेगा कोई जाननहारा। अगर कोई ऐसा गुरु होगा जो आत्मा का ज्ञान जानता है, वही तुम्हारा ध्यान साकार और निराकार से परे कर सकता है। नहीं तो आप साकार और निराकार में उलझे ही रहोगे। हिंदू धर्म है हमारा। आपको क्या लगता है कि हिंदू धर्म एक मत है? हिंदू धर्म में झगड़ा है। हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ बोलिए, बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए बोलिए। हमारी इतनी उम्र में इतना ज्ञान नहीं है। आपकी उम्र का अंदाजा ही नहीं है आपको। जी, आपको अपनी उम्र का अंदाजा नहीं, आप इस बॉडी की उम्र की बात कर रहे हैं। हाँ, शरीर की बात कर रहे हैं। हाँ भौतिक रूप में हम बात कर रहे हैं। धर्म क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। अगर यही समझ में आ जाए ना तो सब एक हो जाएंगे, फिर ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहेगा ही नहीं कोई। धर्म क्या होता है अच्छी तरह समझ लो। धर्म का मतलब होता है आपका फर्ज। आपका जो फर्ज है वही आपका धर्म है। क्षत्रिय का क्या फर्ज है? अगर वो उसको निभा रहा है तो क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहा है। पति का क्या फर्ज है? अगर वो निभा रहा है तो वो पति धर्म का पालन कर रहा है। पत्नी का क्या फर्ज है? अगर वो निभा रही है तो पत्नी धर्म का पालन कर रही है। इसी प्रकार राजा का धर्म अलग है, प्रजा का धर्म अलग है, संतरी का अलग है, मंत्री का अलग है। सबका फर्ज सबका धर्म है, ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म है। बना दिए गए ये। इसीलिए कृष्ण जी ने बोला, हे अर्जुन, सब धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा। बोला ना। अब बताओ कृष्ण जी के टाइम में कौन कौन से धर्म थे? बताओ जरा। यही जो आपने 4 वर्ण बोले, हमने जो सुना है 4 वर्ण अलग है। धर्म की बात कर रहा हूं मैं कि सब धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा। अरे धर्म था कौन सा उस वक्त? कौन से धर्म को छोड़ने की बात हो रही है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध तो आज बने हैं, वो भी इंसानों के द्वारा बने हैं। बौद्ध जब पैदा हुए, इंसान जब पैदा हुआ तो बौद्ध धर्म हो गया। जैन जी जब पैदा हुए तो उसके बाद जैन धर्म बन गया। बाबा नानक पैदा हुए उसके बाद सिख धर्म बन गया। यानी इंसानों के द्वारा धर्म बन रहे हैं। ईसाई धर्म जब ईसा मसीह पैदा हो गए। अगर ईसा मसीह पैदा ना होते, बाबा नानक पैदा ना होते, जैन जी बुद्ध जी पैदा ना होते तो ये धर्म होते क्या? ये धर्म होते नहीं होते। राम जी पैदा ना होते, कृष्ण जी पैदा ना होते, विष्णु जी पैदा ना होते तो क्या होता? किसकी पूजा कर रहे होते? धर्म तब भी है क्योंकि धर्मों में धर्म केवल एक ही धर्म है और वो है सनातन धर्म।
यानी हमारा फर्ज क्या है? आत्मा को जानना। यही धर्म है। कोई मुसलमान है तो मुसलमान होके अपनी आत्मा को जाने, कोई हिंदू है तो हिंदू होके अपनी आत्मा को जाने, कोई बौद्ध है बौद्ध होके अपनी आत्मा को जाने, कोई जैन है तो जैन अपनी आत्मा को जाने। आत्मा को जानना ही धर्म है, और धर्म केवल एक है, सत्य सनातन धर्म ही अकेला धर्म है इस दुनिया में, बाकी कोई धर्म नहीं है। हाँ जी बोलिए। जो अभी हम जनरल वे में बात करते हैं तो ये हिंदू है, तो हिंदू का मतलब क्या है? हिंदू का मतलब क्या है? लोग पूछते हैं कि हिंदू क्या चीज़ है। देखो, इसके ऊपर बहुत सारे मत हैं। कोई कहता है किसी नदी के किनारे, सिंधु के किनारे हम बैठे हुए थे तो हम हिंदू हो गए, हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ गया तो हम हिंदू हो गए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदू एक मत है, हिंदू एक जीने की प्रक्रिया है, कला है। यानी पूजा पाठ करना, मंदिरों में जाना, हवन यज्ञ करना, इस क्रिया को करने वाले हिंदू कहलाते हैं। हिंदू देवी देवताओं की पूजा करने वाले हिंदू कहलाते हैं। अब बोलिए। जो हमें जो समझ है उसका, जो हमने पढ़ा है समझा है, हिंदू मतलब जो किसी भी नेगेटिव से, किसी भी बुरे से हीन है, वो हिंदू है। देखो, अर्थ तो जितने मर्जी निकाल लो आप, अर्थ में आप कुछ भी निकाल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेन चीज बता दी, हिंदू कौन है? जो हिंदू देवी देवताओं की पूजा करता है, वही हिंदू है। या सोशली आप देखोगे, जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है। जैसे जो बिहार में रहता है वो क्या है? बिहारी। अब वो राजपूत है, वो क्षत्रिय है, वो ब्राह्मण है, वो बात की बात है। सबसे पहले क्या, अच्छा बिहारी बिहारी इधर आ जाओ, हाँ भाई यूपी वाले इधर आ जाओ, हाँ भाई पंजाबी सारे इधर आ जाओ। यानी क्षेत्र के नाम से हमें पहचाना जा रहा है। गुजराती भाई सारे इधर आ जाओ। अब तू पटेल है, तू राजपूत है, तू ब्राह्मण है, वो बाद में देखेंगे। तू गुजरात में रहता है तो गुजराती है, तू पंजाब में रहता है तो पंजाबी है, तू बिहार में रहता है तो बिहारी है, तू हिंदुस्तान में रहता है तो हिंदू है। वो बाद में देखेंगे कि कौन सा धर्म ज्वाइन कर रखा है तुमने। यानी इंडिया में जो रहता है वो इंडियन है, वो बाद में देखेंगे कि हिंदू है, मुसलमान, सिख, ईसाई है। वी आर इंडियन बिकॉज वी लिव इन द आवर कंट्री नेम इज इंडिया। इसी प्रकार हिंदू कौन है? जो हिंदुस्तान में रहे वो हिंदू है। वो बाद में देखेंगे कि मुसलमान है कि वो ईसाई है या क्या है। तो दो प्रकार से, या तो एक तो नाम से बना लिया और एक स्थान से बना लिया, ये दोनों प्रकार से पहचान होती है। हाँ पूछिए। जैसे आप जैसे भी आपने बोला हिंदू देवी देवता हैं, तो देवी देवता क्या है? देवी देवता क्या है अच्छी तरह समझ लो। देवता का मतलब होता है देवता, जो आपको दे रहा है। आप मांगते हो और वो देवता है, आप मांगने जाते हो और वो देने वाला है। लेकिन असल में देवता भी कुछ नहीं देता। आप गणेश जी से कुछ मांग रहे हो, अगर आपको मिल जाए ना, ये कभी मत सोचना कि गणेश जी ने दिया, वो दे ही नहीं सकते। आपको शंकर जी से कुछ मिल गया तो कभी मत सोचना कि शंकर जी ने दिया, क्योंकि वो कुछ दे ही नहीं सकते। कौन देता है? हमारा कर्म। ब्रह्म देता है, बिल्कुल ब्रह्म देता है। गीता में इसका जिक्र है कि हे अर्जुन, देवी देवताओं के द्वारा प्राप्त होने वाले फल वो नहीं देते, ये मैं निर्धारित करता हूं कि किसको क्या मिलेगा। और कैसे निर्धारित करता हूं? हे अर्जुन, मैं हर जीव के कर्मों से निर्धारित करता हूं कि इसको क्या मिलेगा। आपने इतने बुरे कर्म कर रखे हैं कि आपको कोढ़ होने वाला है, आप गरीबी में हो। अब तुम कितना ही देवी देवताओं को पूज लो कि मेरा कोढ़ ठीक हो जाए, अब वो होने वाला नहीं है। नहीं तो जितने भी कोढ़ी हैं ना, उनके आश्रम, जो कोढ़ आश्रम बने हैं, वहीं पर देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। पूजते रहो, करवा लो, ठीक हो जाएगा। ठीक क्या? अगर हुआ भी दवाई से ठीक होगा। किसका? जिसके कर्म अच्छे हैं उसको दवाई लगेगी और कोढ़ रूपी कर्म कट जाएंगे। जो कर्म किए थे वो कट गए, कोढ़ होने के बाद भी ठीक हो गया, केवल कर्मों की वजह से। क्योंकि दवाइयों से कोई ठीक नहीं होता। अगर दवाइयों से आदमी ठीक हो जाए तो मरे ही ना कोई, सारे दवाई खा रहे हैं।
दवाई खा के मर जाते हैं लोग कर्मों की वजह से। आपको कोई भी चीज मिल रही है कर्मों की वजह से, वरना सारे ही करोड़पति बन जाए दुबई में। कर्मों की गति ने आ रही है, कर्मगत टारी ना टरे। राम जी की कर्मगत नहीं टर पाई, तुम्हारी क्या टरेगी? विष्णु जी ने नारद जी का मजाक उड़वा दिया, पता है ना। स्त्री से शादी करने के चक्कर में उन्होंने कहा कि मुझे अपना हरि रूप दे दो। अब हरि रूप देना था सुंदर वाला, उन्होंने हरि यानी बंदर का रूप दे दिया। अब नारद मुनि बंदर की तरह उछल रहा है स्वयंवर में, मजाक उड़ा रही है लड़कियां उसकी, उसको पता ही नहीं कि मैं बंदर बना बैठा हूं। जब हार के बोला उसको, अरे बंदर तू जा यहां से, तू यहां क्या कर रहा है? तब जाके नदी में देखा अपनी शक्ल, तब उन्होंने वहीं चुल्लू लेके पानी लेके अपने ही भगवान को जो पूरा दिन रटते थे नारायण नारायण, उसी नारायण को श्राप दे दिया। समझ रहे हो? कर्मगत है। क्या श्राप दिया? जैसे मुझे तूने तड़पाया स्त्री के लिए, जा तू भी तड़पेगा। सीता के लिए भटकना पड़ा 14 साल। भगवान भी कर्मों से न्यारे नहीं है, उनको भी कर्मगत भुगतना पड़ता है। और ये नहीं कि इसी जन्म में, अगले जन्म में आना पड़ेगा। इसीलिए सब संतों ने कर्मों के ऊपर बहुत बोला है, बहुत ज्यादा, कि भाई तुम मुक्त हो ना हो कोई बात नहीं, लेकिन कर्म अच्छे करो, क्योंकि अगला जन्म मिले तो कम से कम सुखी तो रहो। अब ऐसे ऐसे कर्म कर लिए, गरीबों को निचोड़ लिया, इतना गबन कर लिया पैसा, और कहां छोड़ दिया? लॉकर में। और तुम कहां चले गए? लॉकर में छोड़ के तुम निकल लिए। जो तुम 1 रुपया नहीं खींच पाए वहां से, उसका सारा हिसाब अब तुम्हें देना पड़ेगा। ये माया का इतना जबरदस्त खेल है। इसीलिए बोलते हैं कि ईमानदारी की खा लो, कम खा लो, सुख की खा लो। वो तुम्हारे, भले तुम दुखी हो कम में, लेकिन वो तुम्हारे परम सुख का कारण बन जाएगा। सबसे पहले तो कर्मों की मार, कर्म सुधारने हैं पहले। इंसान बाद में बन लेंगे, हिंदू मुसलमान बाद में बन लेंगे, पहले अपने कर्म सुधारने हैं। कर्म सुधर गए तो 50% खेल बिल्कुल सही हो गया हमारा। अब इस दुनिया में रहने का भी मजा आएगा। और कर्म सही ना हो ना, तो देख लो कहीं झोपड़पट्टी में कोई औरत हो बेचारी, खाने को रोटी नहीं, कुछ नहीं, बेचारी कैसे बच्चों को पालेगी? काली पीली, ना खुद नहाती ना बच्चे नहाते हैं। ऐसा जीवन जीना पड़ेगा। क्या फायदा उस इंसान जन्म का? इससे अच्छा तो कुत्ता वत्ता बन गए होते तो गाड़ियों में घूमते कम से कम। वो भी कर्म का खेल है। अच्छे कर्म करोगे तो मिलेगा बिस्किट, तो मिलेगी ऑडी। बुरे कर्म करोगे तो गलियों में घूमोगे, कोई कान काट लेगा, फिर कीड़े पड़ गए, फिर मरोगे। सब कर्मों का खेल है। तो कर्मों से कोई बच नहीं सकता, देवी देवता तक नहीं बच सकते। देवताओं का राजा इंद्र गौतम ऋषि की पत्नी के पास आ गया, पता है ना स्टोरी? किसका रूप धारण करके? उसी के पति का। अब स्वर्ग में इतनी अप्सराएं जिनको पाने के लिए लोग पागल हैं, हम स्वर्ग जाएंगे स्वर्ग जाएंगे। वो स्वर्ग का राजा उन अप्सराओं को छोड़ के एक ऋषि की पत्नी के पास आ रहा है, बताओ, और उसी के पति का रूप धारण करके। वो चला गया नहाने, वो पीछे से आ गया। नदी ने बताया कि तू इतनी जल्दी कैसे आ गया। उधर चांद जो चंद्र देवता है वो भी मुर्गा बन के बांग दे रहा है भरमाने के लिए। ये अच्छा काम किया कि बुरा काम किया? उन लोगों ने बुरा काम किया। किसने किया? राक्षसों ने कि देवताओं ने? तो फिर पूजनीय है कि नहीं है? बताओ, अरे बताओ। हंसने से थोड़ी नहीं बात बनेगी, हंसने से बात बनेगी क्या? ये काम कोई छोटा मोटा देवता नहीं कर रहा है, देवताओं का राजा कर रहा है। तो सोचो, देवताओं का राजा अगर ये काम कर रहा है, तो जब वो पूजनीय नहीं रहा तो तुम देवताओं की पूजा करोगे? जिस देश का प्राइम मिनिस्टर तुम्हारे किसी काम का ना रहा, वहां के एमएलए और एमपी की पूजा करोगे तुम? समझ रहे हो बात मेरी? नहीं समझ में आ रही? आ रही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो जब वो जाने लगा वापस,
इतने में गौतम ऋषि आ गए। उन्होंने देखा, अरे ये क्या मेरा रूप धारण करके जा रहा है ये। अब वो तो समझ गए कौन है। फिर उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ देखा, पूछा ये कौन था? बोली अरे आप ही तो थे। कहता अच्छा मैं था ये? कहती हाँ आप ही तो थे। तो वो बोले तेरे पास 10 इंद्रियां हैं, जिसमें से 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियां पता ना कौन कौन सी है हमारी? ज्ञान इंद्रियां जिससे हमें ज्ञान होता है। आंख से होता है, नाक से होता है, कान से होता है, जीभ से होता है और त्वचा से होता है। तो बोले कि तेरे पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और तू अपने पति को ही नहीं पहचान पाई। इससे अच्छा तू पत्थर की हो जा। अब पत्थर को छूते रहो, पहचान पाएगा किसने छू लिया? पत्थर की बना दिया उसने। कसूर किसका था? कसूर किसका था, लेडीज का कि जेंट्स का? तो फिर उसको क्या दिया? अपनी वाली को तो पत्थर बना दिया, उसको क्या दिया? श्राप किसको मिलना चाहिए था? इंद्र को कि अपनी अहिल्या को? इंद्र को। और दे किसको दिया? अहिल्या को। तो इंद्र को क्या मिला फिर? इंद्र को भी श्राप दिया था। क्या श्राप था? इंद्र को यह श्राप था कि जिस चीज के लिए तू यहां आया है, पूरे शरीर में वही चीज लग जाए। तो उसके पूरे शरीर में भग लग गया था, मुंह छुपाता फिरे। ये आपको स्टोरी कोई नहीं बताएगा, ये आपको गूगल में मिल जाएगी कि इंद्र को गौतम ऋषि ने क्या श्राप दिया था। पढ़ लेना उसको अच्छी तरह। वहां पर क्या दिखा दिया? आंखें दिखा दी। पूरे इंद्र की बॉडी पर आंख 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 आंख। वो आंख नहीं है, वो भग है। अहिल्या को श्राप दिया कि तू पत्थर की हो जा। अब वो पूछ रही है महाराज मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है, वो तुम्हारा रूप धारण करके आ गया। मान ली गलती कि मेरी इंद्रियों ने काम नहीं किया, लेकिन मेरी मुक्ति कब होगी? पत्थर की तो तुम बना रहे हो, मैं छूटूंगी कब? तब उन्होंने कहा कि पहले द्वापर आएगा, फिर त्रेता आएगा। त्रेता में राम जी आएंगे, क्योंकि ये सतयुग की बात है। अब देखो युग कौन सा चल रहा है? सतयुग। और कर्म क्या हो रहे हैं? सतकर्म हो रहे हैं। तो काहे का सतयुग? ऐसे कर्म हो तो काहे का सतयुग? तो क्या बोला कि जब सतयुग के बाद द्वापर आएगा, द्वापर के बाद त्रेता आएगा, तब राम जी आएंगे और तुझे पैर लगाएंगे, तब तू दोबारा से स्त्री बन जाएगी, तेरी मुक्ति होगी। मुक्ति यानी आत्मज्ञान वाली मुक्ति नहीं, इस पत्थर से मुक्ति हो जाएगी। जैसे कोई मर रहा हो बेचारा, कीड़े पड़ गए उसको, तो लोग कहते हैं अच्छा हुआ मुक्ति होगी इसकी। कहाँ कीड़े पड़ रहे थे? मुक्ति वो वाली मुक्ति नहीं हुई, इस काया से मुक्ति हो गई, दूसरी पकड़ लेगा। तो राम जी 2 युग बाद आने वाले थे। तब वो गिड़गिड़ाने लग गई, कहती महाराज इतना दोष मत, इतना सजा मत दो, पूरा पूरा युग बिता दोगे, 2 युग पड़े हैं, कुछ ऐसा वरदान दे दो कि द्वापर बाद में आ जाए और त्रेता पहले आ जाए। 1 के बाद 2 आता है ना, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। तो पहले सत कितने हैं? सत 1 है। सत 1 है, सारे संसार का सत 1 है, तो वह है सतयुग। 1 के बाद 2 आता है, 2 का मतलब द्वापर। उसके बाद 3 यानी त्रेता, और कलयुग यानी चौथा युग। तो ये लाइन वाइज आने थे, लेकिन उस श्राप की वजह से त्रेता पहले आ गया और द्वापर बाद में आया। अब राम जी को पहले आना पड़ रहा है। अब राम जी जब आए तब उन्होंने उसी पत्थर को पैर लगाया, तब उसकी 1 युग के बाद मुक्ति हुई। सोचो, 1 युग लग गए बिना कसूर के। तो ये उसके साथ न्याय हुआ कि अन्याय हुआ? अन्याय हुआ, अन्याय हुआ उसके साथ। और हमारे ही धर्म में हो गया, भगवानों के बीच हो गया, ऋषियों ने ही अन्याय कर डाला। समझे? और किसकी वजह से हुआ? जिसकी हम लोग पूजा करते हैं, देवताओं की वजह से। इसीलिए गीता में अध्याय 7 23वें श्लोक में क्या बोला गया? हे अर्जुन,
जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो अल्प बुद्धि जीव हैं, उनकी मति बुद्धि छोटी होती है। नहीं यकीन है तो देख लेना, अध्याय 7 23वां श्लोक। देवी देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरलोक को जाते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूतों के लोक में जाते हैं। हे अर्जुन, ये तीनों अज्ञानी ये मेरे लोक को नहीं, मेरे धाम को नहीं जा सकते, क्योंकि मैं कोई देवी देवता हूं ही नहीं, मैं आत्मा हूं। मुझ तक कौन पहुंचता है? जो आत्मा के ज्ञान को जान लेते हैं वो सहज ही मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं, वो आत्मा हो जाते हैं। अब उनको किसी स्वर्ग नरक की जरूरत नहीं है। क्या करोगे स्वर्ग जाके? स्वर्ग में इंद्र खुद भागा भागा फिरता है, राक्षस आते हैं हमला करते हैं, वो सारे देवी देवता दौड़ लगा लेते हैं, तुम भी दौड़ोगे उनके साथ में। ऐसी जगह जाओ जो स्टेबल है, जहां से तुम्हें हिलना ना पड़े। किराए के मकान में जाओगे ना तो किराए में ही रह जाओगे। अपना मकान बन जाए, अपना मकान बन गया ना, स्टेबल है, अब तुम्हें कोई हिला नहीं सकता, हिला के दिखा दे। तो अपना मकान यानी अपना निज घर, और वो क्या है? आत्मा ही हमारा निज घर है, उसी में परमात्मा का वास है, वहीं हमने जाना है। बिल्कुल सिंपल। किसी स्वर्ग में नहीं जाना, स्वर्ग में जाओगे फिर वापस आना पड़ेगा। किसी पितरलोक में मत चले जाना। पहली बात तो स्वर्ग में सभी चले जाते हैं हमारे भारत में, कोई नरक जाता ही नहीं है। चाहे कितना ही नशेड़ी हो, कितना ही गंजेड़ी हो, कितने कत्ल करके आया, उसका भी कार्ड छापते हैं ना, हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो भैया नरकवास किसका होता है ये बता दे। एक भी पंडित ये बता दे कि आज तक किसी कार्ड पे उसने ये पढ़ा हो कि इसके पिताजी इसके दादाजी का नरकवास हो गया, तो ये नरक का ड्रामा क्यों चला रखा है? जब कोई नरक जा ही नहीं रहा तो क्यों नरक का ड्रामा चला रखा है? भगवान की पूजा नहीं करोगे तो नरक जाओगे। जो भगवान की पूजा नहीं करता तो उसका कार्ड दिखा दे जिस पे तुमने लिखवा दिया हो कि ये तो भगवान की पूजा करता ही नहीं था, ये तो नरक जाएगा। पंडित जी बैठेगा, पूरी पुराण पढ़ लेगा और एक बार भी नहीं टोकेगा कि भैया ये स्वर्ग नहीं गया। क्यों? पता है दक्षिणा नहीं मिलेगी। अगर मैंने ये बोल दिया, कहो दौड़ाना ले इसके घर वाले। समझो इस बात को, तुम्हें केवल और केवल स्वर्ग नरक के चक्कर में मरवा दिया इन लोगों ने। हिंदुओं को पंडितों ने मरवा दिया, मुसलमान को मौलवियों ने मरवा दिया। बम फोड़ रहे हैं स्वर्ग जाने के लिए, जन्नत हूरें मिलेंगी, अपनी हूर संभाली नहीं जा रही। एक वहां 32 हूरें, 36, 72 हूरें के पीछे पड़े हुए। ये सब अज्ञान है, ये सब अज्ञान है। ज्ञान क्या है? एक ज्ञान है, हे अर्जुन अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ। जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं उनको परमात्मा सहज ही मिल जाता है। हाँ जी बोलिए। तो जैसे आप भी बोल रहे हैं, हमने भी देखा, पढ़ा, सुना, समझा, जो भी है, कुछ 100 साल 200 300 साल पहले हमने सुना है कि भाई मीरा जी तो उसके अंदर ही समा गई थी। बहुत सुना होगा आपने, बिल्कुल सुना होगा। और हमने कुछ ऐसे को भी इंसान के शरीर में ही देखा है। जैसे आज आपसे मिलने का मौका मिल रहा है, तो कुछ लोगों से, इंसानों से मिल चुके हैं जिनको आत्मज्ञान जिसको बोलते हैं शक्ति है, उन्होंने जो बोला वो चीज होती है। उसको आत्मज्ञान नहीं कहते जी, उसको वाक सिद्धि कहते हैं। वाक सिद्धि, ये सिद्धियां होती 9, कहते हैं ना अष्ट सिद्धि 9 निधि, ये अलग चीज है। अष्ट सिद्धि 9 निधि अलग है, आत्मज्ञान अलग है। ऐसे कई महात्मा हैं जो कुछ बोल दे वो हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो आत्मज्ञानी है। आत्मज्ञान का मतलब होता है हर चीज को छोड़कर केवल खुद में स्थित हो जाना, इसको कहते हैं आत्मज्ञान। इसके अलावा कुछ नहीं। वो कल की भी नहीं बता सकता, वो परसों की भी नहीं बताएगा, वो अपने में स्थित हो जाएगा, इसको कहते हैं आत्मज्ञान। कल का बताना, परसों का बताना, पिछला बताना, ये एक अष्ट सिद्धि 9 निधि का एक हिस्सा है। तो अभी जैसे मेरा जो क्वेश्चन था, संत जैसे आप बात कर रहे हैं, संत कबीरदास जी के लिए, नामदेव जी के लिए, बहुत सारे संत महापीर बिल्कुल बिल्कुल हुए हैं। बिल्कुल। तो मीराबाई जी ने भी तो केवल बोला कि भाई मूर्ति है, जैसे आप बोल देखो मीराबाई का आपको ना अधूरा ज्ञान है, फिर समझिए। जी जी बिल्कुल। मीराबाई 2 तरह से पहचानी जाती है। एक तो पहचानी जाती है कृष्ण भगत के रूप में,
जी और एक पहचानी जाती है गुरु रविदास जी की शिष्या के रूप में। जी बिल्कुल। अच्छी तरह समझ लेना। जी मैंने बताया कि जब तक आपको MBBS के कॉलेज में एडमिशन नहीं मिले तब तक आपने क्या करना है, 12वीं तक पहुंचने की कोशिश करो अच्छे नंबरों तक। इन्होंने MBBS की ना, 12th में अच्छे नंबर आए ना, उसके बाद MBBS में एडमिशन मिला। इसी प्रकार मीराबाई ने जो उसका कोर्स था, कौन सा कोर्स, मूर्ति पूजा का, भजन गाने का, बहुत अच्छी तरह किया उसने। इतना भजन किया, इतने भजन गाए उसने कि उसके घर वाले उसको जहर तक देने लग गए कि बदनाम कर दिया इसने तो हमारा परिवार। बताओ, बैरागन बन गई, राजा की बहू है, मीराबाई रानी है और ये बैरागन बन गई, जहर दे दो इसको। जहर भी दे दिया, वो भी पचा गई प्रभु की दया से। तो जब वो सत्संग में मिली संतों से, तब जब गुरु रविदास जी मिले तब उन्होंने समझाया कि मीरा, इस वक्त तूने भगवान को पकड़ा हुआ है। हाथ में मूर्ति रहती थी उसके हमेशा, एक हाथ में मूर्ति और एक हाथ में एक तारा। कहीं भी फोटो देखोगे आप यही मिलेगी। तो उन्होंने समझाया कि मीरा, अभी तूने भगवान को पकड़ा हुआ है, जैसे तेरे प्राण निकलेंगे भगवान छूट जाएगा। अब करना क्या है, ऐसा भगवान ढूंढ ले जिसको तू ना पकड़े, वो तुझे पकड़ ले, फिर छूटेगा नहीं। उसके दिमाग में एकदम ये बात पिंच कर गई कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं गुरुजी, अभी तो मैंने पकड़ा हुआ है, और जैसे प्राण निकलेंगे ये मूर्ति ऐसे गिर जाएगी, टूट जाएगी। लेकिन गुरुजी, मुझे ऐसा भगवान कैसे मिले जो मुझे पकड़ ले। तब रविदास जी ने उनको जो ज्ञान दिया उसको कहते हैं नामदान। पायो जी में नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो में नाम रतन धन पायो, यानी मुझे एक रतन मिला है, एक अनमोलक वस्तु मिली है। वो मूर्ति अनमोलक नहीं थी। मूर्ति तो आप खरीद लो, कितने की खरीदनी है, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, लाख रुपए, करोड़ रुपए। अनमोलक नहीं है। अनमोलक यानी जिसकी कोई मोल ही नहीं है। क्या है वो जिसको खरीदा नहीं जा सकता, जिसका कोई मोल ही नहीं है? क्या है वो? आत्मा। तुम दो डॉक्टर को पैसे कि मेरे बेटे की आत्मा इसमें शरीर में रहने देना जी, तुम कितने ही करोड़ों दे दो, उसका मोल नहीं है। वस्तु अमोलक, यानी मेरे गुरु ने मुझे आत्मा का ज्ञान दे दिया और छुड़ा क्या दिया, ये बेजान पत्थर। बेजान पत्थर जो बोले ना डोले, मुंह में लगाऊं लड्डू तो मुंह में चिपका रह जाता है, खाता भी नहीं है। कौन खाता है? कौन खाता है? चींटियां आके खाती हैं। तुम रात में लड्डू लगा देना, मूर्ति के कैमरा लगा देना सामने, और देखना रात में कौन आएगा। चूहा आएगा और मुंह में से निकाल निकाल के खाएगा। समझे? तुम्हारे मुंह पे एक मक्खी बैठ जाए ना होंठ पे, कितनी देर बैठने दोगे? कितनी देर? आधा सेकंड भी नहीं। और भगवान के मूर्ति के 10 मक्खी बैठ गई मुंह पे, हटा सकते हैं क्या वो? तुम्हारे 2 हाथ हैं, उसमें भी फटाक से आ जाएगा। उनके 8 हाथ हैं, हटा के दिखाएं। क्योंकि हमारी अज्ञानता के कारण हमने उस निर्जीव मूर्ति को भगवान मान लिया। क्यों? केवल प्राण प्रतिष्ठा की वजह से। अगर कोई मूर्ति में प्राण डाल सकता होता तो जब अपनी बीवी मर जाती है, अपने बच्चे मर जाते हैं, तो मार मंत्र डाल दे प्राण। प्राण तुमने मजाक समझ लिया। प्राण क्या होते हैं? प्राण पखेरु उड़ जाना, एक बार उड़ गया दोबारा ना आता वो। कोई प्राण नहीं डाल सकता, वरना जिसमें प्राण है और जिसमें नहीं है कुछ तो भिन्नता होनी चाहिए। उसको भी गिरा दो, इसको भी गिरा दो, देखो कौन सा उठता है। ना प्राण वाला उठ पाया, ना बेप्राण वाला उठ पाया, तो फर्क क्या रहा? एक आदमी खड़ा है, उसमें प्राण है, और एक बिना प्राण के पड़ा है, दोनों में फर्क कर लोगे 2 मिनट में। प्राण में और बिना प्राण में फर्क है, लेकिन वो पंडित जी वाला प्राण और बिना प्राण वाले में फर्क नहीं है, वो एक सही है। हाँ, अब बोलिए।
एक जो हमने सुना हुआ है वृंदावन में, जहाँ रासलीला आज की तारीख में भी बोलते हैं, निधिवन जिसको बोलते हैं, भाई इस पर्टिकुलर जगह वहाँ एक समय के बाद में आमजन का जाना ही निषेध है, और वहाँ देखो कुछ भी अर्पण कर रख देते हैं तो वो सुबह तक नहीं मिलता है, ये सुना हुआ है हमने। देखो ये जो दिमाग है ना, ये जी बहुत शातिर है, बहुत शातिर है ये दिमाग। जहां पर इंसान पहुंच गया वहां पर सब गोलमोल हो जाता है काम, याद रखो इस बात को। जहां ये इंसान पहुंच गया ना वहां दिमाग लगा देता है। बस इतना समझ लो। शंका समाधान है, उसका समाधान कर लो, जो भी शंका है ना। पहली बात तो ये समझ लो कि आत्मज्ञान मुक्ति अलग चीज है, और निधिवन और रमण रेती और दुनिया भर के मंदिर मस्जिद अलग चीज है। पहले तो ये समझ लो, आत्मज्ञान के लिए बिल्कुल एक चीज समझाई गई है कि शरीर और काया और माया, ये संसार, ये सब मिथ्या है, जगत मिथ्या है, ये जगत मिथ्या है, झूठा है ये जगत, मायावी जगत है ये। तो निधिवन जगत में आता है कि नहीं आता है? बस फिर वो भी झूठा है, सब झूठा है। झूठा मतलब जो बदल जाए। तुम किसी को गवाही लेके जाओ, किसी की गवाही कोर्ट में जाके वो बदल जाए तो तुम क्या कहोगे? बड़ा झूठा है यार तू तो, बात क्या कह के आया था और यहाँ बात पलटी मार दी तूने तो भाई। यानी बदल जाने को झूठ कहते हैं। जो चीज बदल जाए वो झूठ है, और जो कभी ना बदले वो सत्य है। वो जा रहे हैं, उनको गीता दे दो। गाड़ी आ गई है। हाँ कोई बात नहीं, गीता दे दो। दीदी आ जाओ। मैं गीता लेके आया हूँ, इनको दे दो गीता। गुरु जी ने गीता लिखी है। हमने अपनी गीता इनका बता दो ना कहाँ रहते हैं, क्या कुछ मालूम ही नहीं है। आपके पास सबके नंबर है ना, बस आप मैसेज कर देना इनको व्हाट्सएप पे। कैसे हैं कहाँ के? मेरा जन्म स्थान है पंजाब का। पंजाब का? हाँ, पंजाब में रूपनगर सुना आपने? रूपनगर। आपने भाखड़ा नंगल डैम सुना है? भाखड़ा डैम सुना है? हाँ। भाखड़ा डैम हिमाचल में है, हाँ, हिमाचल। उसी का छोटा प्रोजेक्ट नीचे नंगल डैम है। भाखड़ा बांध जो है वो हिमाचल में है, और उसी की नदी जो आ रही है मनाली और आगे जाके है। हाँ, तो वहाँ पर जन्म स्थान है मेरा, जहाँ पे भाखड़ा नंगल डैम है। एक भाखड़ा डैम ऊपर है, सबसे ऊंचा, एशिया का सबसे ऊंचा डैम। तो ये हिमाचल में ही आता है आपका? हाँ, जो मेरा जन्म स्थान है वो पंजाब में आता है, और जो मेरा घर है वो मेरा हिमाचल में आता है। ठीक है, बाकी आपको ये लिंक शेयर कर देंगे हमारे सत्संग। आप ये नितिन दास के सत्संग लिखेंगे ना यूट्यूब पे, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, चलो, बस आत्मा की बात है, समझ जाओगे। का बहुत अच्छा। अभी तो खुद के बारे में जाना थोड़ी, सुना है खुद के बारे में। हाँ, जानना अलग है। अभी तो केवल सुन के जा रहे हो। करंट के बारे में मैंने खूब बताया, खूब बताया।